हे गाइस, आज की स्टोरी एक ऐसे प्लेनेट की है जहाँ की कैट्स इंसानों में बदल सकते हैं। वहाँ की एक प्यारी सी कैट अर्थ पर एक हैंडसम बंदे के साथ फंस जाती है जो कि काफी रूड होता है। अब उसके साथ क्या क्या होता है, वो अपने घर जा पाती है या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है चियान नाम के बंदे से जो एक बुक स्टोर चलाता है। तभी वहाँ पे उसकी नेबर आती है जो कि मन ही मन उसे पसंद भी करती है। वो कहती है कि मैंने पास में ही एक फ्लावर शॉप खोली है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ। लेकिन चियान तो कुछ ज्यादा ही सख्त लौंडा होता है, वो उसके फ्लावर को लेने से मना कर देता है। फिर इसके बाद हम चियान को काफी सारी कैट्स को खाना खिलाते हुए देखते हैं क्योंकि उसे इंसानों से ज्यादा कैट्स पसंद होती हैं। फिर इसके बाद उसके इकलौते फ्रेंड का फोन आता है जो कि एक एनिमल डॉक्टर है और उसकी एक पेट शॉप भी होती है। वो उसे अपनी पेट शॉप पर बुलाता है जहाँ पर एक कैट काफी डरी हुई होती है। तभी चियान उस कैट को शांत करता हुआ उसका वैक्सीनेशन करवाता है। अब घर आते हुए चियान के पीछे एक व्हाइट कैट आती है जो चियान के बैग से कैट फूड चुरा कर भाग रही होती है। तभी अचानक से एक कार उसकी ओर आती है लेकिन चियान उसे बचा लेता है। फिर भी उस कैट के पैर में चोट आ जाती है तो वो उस कैट को अपने घर पर ले आता है और उसके पैर में पट्टी बांधता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब चियान अपनी नींद से उठता है तो एक नेक्ड लड़की देखकर शॉक्ड रह जाता है कि भाई कौन है ये, लेकिन वो लड़की खड़ी भी नहीं हो पाती और नीचे गिर जाती है। अब चियान ये सब देखकर उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी कि भाई कौन है ये नंगी पुंगी लड़की। तो उसके ऊपर ब्लैंकेट फेंक कर पूछता है कि जल्दी बताओ कौन हो तुम, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। तभी वो लड़की फिर से उठती है जिससे ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है, जिसे देख चियान की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब जल्दी से चियान खुद की टी शर्ट उसे पहना देता है और खुद एप्रन पहन लेता है और फिर उसे धमकी देता है कि अगर उसने अपने बारे में नहीं बताया तो वो पुलिस को कॉल कर देगा। लेकिन वो लड़की तो उसके फोन को इस्तेमाल करते हुए उसके काफी करीब आ जाती है। तो चियान जबरदस्ती उसे अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उसके हाथ पर ही काट लेती है और फिश बॉल देखकर उसकी ओर झपटती है। लेकिन चियान उसे रोकते हुए उसके ऊपर ही गिर जाता है और तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है जो देखकर उसका गलत मतलब निकाल लेता है। भाई मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा छुपा रिश्ता निकलेगा, और गलत टाइम पे आने के लिए सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसका डॉग ऊपर चला जाता है जिसे देख वो लड़की एक कैट की तरह रिएक्ट करने लगती है। अब ये देख वो दोनों काफी परेशान होते हैं, ये कौन है और कहाँ से आई है। लेकिन वो लड़की तो पूरे घर में पागलों की तरह हरकतें करती है। तब चियान का दोस्त चियान से कहता है कि तुमने कल जिस कैट की जान बचाई थी आखिर वो कहाँ है। तो चियान उस कैट को ढूंढने लगता है लेकिन वो कैट उसे कहीं नहीं मिलती। अब चियान का फ्रेंड जो उस लड़की से उसके बारे में पूछता है लेकिन उसे तो बोलना ही नहीं आता। तो जो उसके पैर पर घाव देखता है तो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। अब जाते हुए वो लड़की चियान की तरफ बड़े प्यार से देखती है लेकिन चियान उसे इग्नोर कर देता है। अब हॉस्पिटल आकर जो उसे पैजामा पहनने के लिए कहता है लेकिन भाई उसे तो कपड़े पहनने नहीं आते। लेकिन तभी कार के बाहर एक लड़की उसे देख लेती है जिसे देख वो काफी एम्बेरस हो जाता है। अब फाइनली जो उसे अपने क्लिनिक में लाता है और उसका इलाज करता है। लेकिन वहाँ पर काफी सारी कैट्स होती हैं जिसे पिंजड़े में बंद देख उस लड़की को काफी बुरा लगता है तो वो उन सभी कैट्स को आजाद कर देती है। अब जब जो क्लिनिक में वापस आता है तो सभी पेट्स को गायब देखकर हैरान रह जाता है और वो तुरंत चियान को कॉल करता है उन सभी पेट्स को पकड़ने के लिए, जहाँ चियान उसकी मदद के लिए मान जाता है। वहीं इधर वो लड़की छुपते हुए हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है और एक पोर्टल खोलती है अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए। लेकिन वो इस पोर्टल में एंटर नहीं हो पाती, इसके बजाय उसके हाथ पे एक ब्रेसलेट आ जाता है जिसे वो निकालने की कोशिश करती है पर निकाल नहीं पाती। अब रास्ते में चलते हुए उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है जिसे देख वो उसमें चली जाती है और काफी सारे डेजर्ट ट्राई करती है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते इसलिए वहाँ की एम्प्लॉय उससे झगड़ने लगते हैं। तभी एक ओल्ड मैन शोर सुन के नीचे आता है जहाँ उसे कैट की स्मेल आती है, जिस वजह से वो समझ जाता है ये लड़की म्याओ प्लेनेट से है क्योंकि वो खुद भी उसी प्लेनेट से होता है। तब वो ओल्ड मैन उसे अपने साथ ऊपर ले आता है और उसे पूछता है कि शायद तुम इस प्लेनेट पर पहली बार आई हो, लेकिन तुम्हें कैट की लैंग्वेज की जगह इंसानों की लैंग्वेज बोलनी होगी वरना लोगों को तुम पर शक हो जाएगा। तो वो इंसानों की भाषा बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह से सिर्फ म्याओ ही निकलता है। वह इधर जो चियान पर गुस्सा होता है कि उस लड़की ने मेरे सारे पेट्स को आजाद कर दिया। इधर वो ओल्ड मैन उस कैट गर्ल को बताता है कि हमें इंसानों की कोई मदद नहीं लेनी चाहिए वरना इसके बदले में हमें उन्हें कोई इच्छा यानी विश देनी होगी, और क्योंकि एक इंसान ने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम्हें उसकी विश पूरी करनी होगी वरना तुम म्याओ प्लेनेट कभी नहीं जा पाओगी। अब ये सुन वो काफी खुश हो जाती है कि अब वो चियान की विश पूरी करने के बाद अपने घर वापस जा सकेगी। तो वो उसकी टी शर्ट इस्तेमाल करते हुए उसके पास पहुंच जाती है जहाँ वो अभी भी कैट्स को पकड़ रहा होता है। तो वो चियान के पास आकर उसे अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में उसे विश मांगने के लिए कहती है लेकिन चियान को उसकी बात समझ नहीं आती। तो वो दूसरी कैट को पकड़ने के लिए चला जाता है। इतने वो कैट गर्ल उछलकर पेड़ पर चढ़ जाती है और उस कैट को लेकर उसे दे देती है, जिसे देख चियान हैरान रह जाता है। इसके बाद वो कैट गर्ल कहती है कि वो एक कैट है और वो अपने प्लेनेट तभी जा सकती है जब वो चियान की विश पूरी करेगी। जो सुन चियान हंसने लगता है कि भाई ये तो पागल है। वो उसे कहता है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। कैट गर्ल उसे यकीन दिलाने के लिए वही व्हाइट कैट में बदल जाती है, जिसे देखकर
चियान डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और टैक्सी में बैठकर पुलिस को कॉल करके सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पागल समझकर उसका फोन काट देते हैं। अब जब वो घर आता है तो कैटगर्ल पहले से उसके घर पर ही थी, जो उसे खींचकर अंदर ले लेती है और उसे विश मांगने के लिए कहती है। लेकिन चियान की हालत इतनी खराब थी तो वो उससे पूछता है कि क्या फिर तुम यहाँ से चली जाओगी, तो वो कहती है हाँ। तब चियान कहता है ठीक है, मैं रातों रात अमीर बनना चाहता हूँ। तब कैटगर्ल उसे पकड़ते हुए उसकी विश पूरी करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं होता। तो वो कैटगर्ल चियान से कहती है कि जरूर तुमने दिल से विश नहीं मांगी इसलिए विश पूरी नहीं हुई। तो चियान कहता है ठीक है, मेरी विश है कि मुझे कहीं पर भी भेज दो, लेकिन उसकी ये विश भी पूरी नहीं होती क्योंकि चियान को अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो चियान कहता है ठीक है, मेरी विश है कि तुम अपने घर लौट जाओ। तो कैटगर्ल खुश होके भागकर बाहर चली जाती है, लेकिन आधी रात को फिर से वापस आ जाती है, यानी कि ये विश भी पूरी नहीं होती। अब ऐसे ही एक एक कर चियान की कोई भी विश पूरी नहीं होती। तो कैटगर्ल गुस्से में उसे दिल से विश मांगने को कहती है। अब ऐसा ही पूरी रात चियान उसे विश मांगता रहता है, लेकिन उसकी कोई भी विश पूरी नहीं होती। इससे थक कर कैटगर्ल वहीं पर सो जाती है। तब चियान उसकी चोट को देखता हुआ उस पर ब्लैंकेट उड़ा देता है और वहाँ पर अपने लैपटॉप पे कैट की आदतों के बारे में रिसर्च करता है। अब जब सुबह चियान उठता है तो देखता है कि कैटगर्ल नूडल ढूंढ रही होती है, तो उसे मना करता है कि अब तुम्हें कोई नूडल्स नहीं मिलने वाले। तो कैटगर्ल फिश बाउल की तरफ देखने लगती है। तो आखिरकार चियान को उसके लिए नूडल्स बनाने ही पड़ते हैं, लेकिन फिर वो कैट की तरह उसे ट्रीट करते हुए उससे घर के बर्तन भी धुलवा लेता है। इसके बाद चियान का कॉल आ जाता है तो वो उससे दूर चला जाता है। तभी कैटगर्ल को वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसे वो मजे मजे में फाड़ देती है, जिसे देख चियान काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस बुक को लिखने में उसने काफी मेहनत की थी, इसलिए वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब कैटगर्ल को रियलाइज हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो डस्टबिन से उस बुक के पेज को निकाल के जोड़ने लगती है, जिसे देख चियान को रियलाइज होता है कि उसने जानबूझ के उसकी बुक नहीं फाड़ी। तो वो उसके पास जाता है। तो कैटगर्ल उसे कहती है कि अगर मैंने इसे ठीक कर दिया तो क्या तुम मुझे माफ करोगे। ये कहकर वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और जब तुम्हें सच में विश मांगनी हो तो तुम मुझे बता देना। तब चियान कहता है कहाँ जाओगी, सड़क पे या फिर किसी ब्रिज के नीचे। फिर चियान कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ समय के लिए रह सकती हूँ। तो कैटगर्ल खुश हो जाती है। अब चियान के घर कैटगर्ल सारी हरकतें कैट्स वाली करती है और काफी उछल कूद करती है, जिससे चियान को अब इन सब चीजों की आदत पड़ जाती है। अब ऐसा ही एक दिन चियान उसे पढ़ना सिखा रहा था, तब वहाँ एक लड़का आता है जो कि बुक्स पढ़ने आया था। वो कैटगर्ल को देखकर उसके बारे में पूछने लगता है। तो चियान कहता है कि ये मेरी दोस्त है। वो लड़का अपना नाम उसे किन लियांग बताता है। तो कैटगर्ल कहती है कि मेरा नाम बिगली बिगली बू है। तो चियान उसे पकड़ लेता है और किन को बुक लेने को कहता है। अब चियान कैटगर्ल से कहता है कि तुम्हें अपनी असलियत किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। वही इधर हम जू को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिला रहा होता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं और उसे एक मेडिसिन खाने को कहती है। तो जू कहता है इसे खाने से मुझे साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जिद करते हुए कहती है कि मैं यही मेडिसिन कब से खा रही हूँ। मेडिसिन खाते ही उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे आज ही बताओ तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। मेरे डैड के काफी सारे दोस्त हैं, तो फेमस होटल में करीब 60 से 70 टेबल बुक करनी होगी और इसके बाद हम ग्रीस चलेंगे, साथ ही और भी महंगे खर्चे बताती है। अब ये सब सुनकर जो की तो हालत ही खराब हो जाती है। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी लड़की की बहन होती है जो चियान के घर पढ़ने आया था। उसकी बहन उसे स्कूल से लेने आई होती है जो कि उसका स्कूल नहीं होता, यानी किन लियांग की बहन अपने भाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कैटगर्ल चियान के पास आकर कहती है कि उसे यहाँ पर एक नया नाम रख लेना चाहिए और कुछ नाम सजेस्ट भी करती है, लेकिन चियान कहता है कि क्यों ना तुम्हारा नाम चूहे पकड़ने वाली रख दिया जाए। इसके बाद कैटगर्ल साइकोलॉजी की एक बुक पढ़ती है तो उसे आइडिया आता है कि वो चियान को पानी में फेंक दे और उसे जान बचाने से पहले उसकी विश पूरी कर दे। फिर उसके बाद वो लव के बारे में पढ़ती है कि एक बार किसी को अगर प्यार हो जाए तो उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, यानी कि कोई न कोई विश वो जरूर मांगेगा। अब कैटगर्ल उसी रेस्टोरेंट वाले अंकल फू के पास जाती है जहाँ वो उन्हें बताती है कि चियान की कोई भी विश नहीं है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उसने एक किताब पढ़ी है जिसमें लिखा था कि लव करने के बाद काफी सारी विशेष इंसान को चाहिए होती है। तो फू उसे लव का मतलब बताने लगता है, जैसे कि फीलिंग, रिलेशनशिप, फैमिली और भी। अब घर लौटते वक्त वो देखती है कि चियान से उसकी नेबर बात करना चाहती है, लेकिन चियान कुछ ज्यादा खास रिएक्ट नहीं करता। अब वो डिसाइड करती है कि वो उन दोनों को मिला के ही रहेगी। तो वो मिंग के शॉप में जाती है और उसे चियान के लिए खाना बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर मिंग कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं बनाती। तो कैटगर्ल कहती है क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती, और बातों बातों में ही वो उससे चियान के घर खाना बनाने के लिए मना लेती है। वहीं इधर हम जू को देखते हैं जो मस्त अपना फोन चला रहा था। तभी एक चोर भागता हुआ जू की जेब में फोन रख देता है। तभी उस चोर के पीछे एक लड़की भागती हुई आती है और चोर को उठा के पटक देती है। अब ये देख जू उसे देखते ही रह जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस चोर को पकड़कर उस जर्नलिस्ट लड़की को धन्यवाद कहते हैं। इतने में वो लड़की जू की ओर आती है, जिसे देख जू की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तभी वो लड़की
जू की जेब से फोन निकालती है और उसे भी चोर समझकर गिरफ्तार करवा देती है। अब इधर हम चियान के घर पर मिंग को देखते हैं, जिसे चियान पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तभी कैटगर्ल आकर उसे किचन में ले जाती है। अब किचन में मिंग खाना पका रही होती है। इसी बीच कैटगर्ल नाटक करती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और मेडिसिन लेने के बहाने उसे स्टोर रूम में भेज देती है, जहाँ पर शोर सुनकर चियान भी आ जाता है। अब उसके अंदर आते ही कैटगर्ल जल्दी से उस रूम का गेट बंद कर देती है ताकि उन दोनों के बीच लव केमिस्ट्री बढ़े। चियान उसे गेट खोलने के लिए कहता है तो कैटगर्ल कहती है कि तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। मिंग भी उसे गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन कैटगर्ल उसकी बातों को भी नजरअंदाज कर देती है। तो आखिर में चियान उस रूम की विंडो से कूदकर उसे सबक सिखाने आता है। तो कैटगर्ल भी स्टोर रूम में आकर विंडो से दूसरी ओर बाहर आती है। अब ऐसे ही वो दोनों इधर से उधर चक्कर काटते रहते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। ए गाइस, इस ड्रामा के लास्ट में हमने देखा था कि कैटगर्ल चियान और मिंग को स्टोर रूम में बंद कर देती है, जिस वजह से चियान उसके पीछे पड़ा होता है। वहीं अब हम देखते हैं कि जू अब जेल से बाहर आता है। तब पुलिस ऑफिसर उससे माफी मांगता है उसे झूठे आरोप में गिरफ्तार करने के लिए। तब उसे वो लड़की भी माफी मांगती है जिसने उसे चोर समझ के गिरफ्तार करवा दिया था। वो लड़की उससे बात करते हुए उसे बताती है कि उसका नाम किनमिंग है और वो एक जर्नलिस्ट है। वही जू तो उस पे पूरा लट्टू होता है। तो जू कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी एक पेट शॉप है, तो कभी तुम्हारे कैट या डॉग बीमार होता है तो मुझे कॉल करना। और ये कहकर वो उससे नंबर मांगने लगता है, लेकिन किनमिंग कहती है कि उसके पास कोई भी पेट नहीं है। तो जू कहता है कि मैं कैब बुक कर रहा हूँ तो साथ में घर चलते हैं, मगर किनमिंग कहती है कि मेरे पास तो बाइक है। और ये कहकर वो जाने लगती है, मगर जू उसे रोकते हुए उसके सामने आ जाता है और उसके बाइक से टकराने का नाटक करने लगता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसकी बाइक उसके पैर पर चढ़ गई। तो आखिरकार उसे किनमिंग अपने साथ बाइक पर बैठा लेती है, लेकिन रास्ते में जू उसके कमर पर हाथ रख देता है। तो काफी दूर आने के बाद किनमिंग उससे कहती है, ओए नीचे उतर। जू कहता है हम कहाँ हैं? मिंग कहती है ये यार वो बस स्टॉप है। तो जू कहता है कि मुझे अभी नहीं उतरना। तो मिंग एक कोनी मारते हुए उसे बाइक से नीचे उतार देती है। तब जू को दोनों टांगों पे खड़ा देखकर किनमिंग समझ जाती है कि इतने टाइम से जू उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो उसे वहीं अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब जू अकेला ही रोड पर बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो देखता है यहाँ पर बस सर्विस बंद है। ये देखकर वो अपने फोन से कैब बुक करने लगता है, लेकिन तभी उसका फोन भी ऑफ हो जाता है, यानी अब उसे पैदल ही घर जाना होगा। अब जू तो काफी परेशान हो जाता है और वो पैदल चलने लगता है। तभी कुछ देर चलने के बाद उसे टनल में एक टेलीफोन मिलता है। तो जू उस टेलीफोन अपने दोस्त चियान को फोन करता है और उससे मदद मांगता है। अब चियान के साथ कैटगर्ल भी साथ आ जाती है, जो उसे रास्ते भर परेशान करती है। अब जू के पास पहुंचकर चियान उसकी कार उसे चलाने को देता है, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि जू की कार भी स्टार्ट नहीं होती और पूरी रात वो दोनों बस कार को धक्का मारते रहते हैं। लेकिन कैटगर्ल कार में बैठकर फुल एंजॉय करती है। अब नेक्स्ट डे कैटगर्ल जू से मिलने आई होती है। तो जू उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया जो चियान तुम्हें अपने घर पर रहने दे रहा है। तो कैटगर्ल कहती है मगर मैं तो उसके घर के बॉक्स में रहती हूँ। फिर वो जू से पूछती है तुम तो चियान के दोस्त हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि उसकी विश क्या है। तो जू कहता है लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तो कैटगर्ल कहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास दिखता है। तो जू कहता है कि उसकी कोई भी विश नहीं है, लेकिन जो भी उसके करीब रहता है वो चाहता है कि वो सब हेल्दी रहे। तो वो सोचने लगती है कि आखिर उसके इतना करीब कौन हो सकता है। अब चियान को देखते हैं जिसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि 10 बजे पार्क में पहुंच जाना वरना तुम्हारी फिश को मैं खा जाऊंगी। और जब वो अपनी फिश देखता है तो वो वहाँ नहीं होती। अब पार्क में जब चियान जाता है तो देखता है कि कैटगर्ल फिश लेके तालाब के पास खड़ी होती है। तभी चियान उससे फिश मांगता है तो वो मना कर देती है। तो चियान कहता है आखिर अब क्या चाहिए तुम्हें। कैटगर्ल कहती है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करना चाहती हूँ, पर पहले तुम्हें अपनी आंख बंद करनी होगी। तो चियान अपनी आंख बंद करने का नाटक करता है। तब कैटगर्ल उसे पानी में धक्का मारने ही वाली होती है कि चियान आगे से हट जाता है और कैटगर्ल पानी में गिर जाती है। अब क्योंकि कैटगर्ल को तैरना नहीं आता था तो वो चियान से पानी से बाहर निकालने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन चियान तो फिश लेके जाने लगता है। फिर वो देखता है कि कैटगर्ल तो सच में डूब गई, तो वो जल्दी से पानी में कूदकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो उसकी इस हरकत की वजह से काफी गुस्सा होता है। तो कैटगर्ल रास्ते में कहती है कि तुम्हारी कोई विश नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि तुम पानी से बाहर निकलने की विश मांग लो। अब घर पे कैटगर्ल उसे वो बुक दिखाती है जिसका नाम होता है योर विश कम ट्रू। तो चियान उससे समझाता है कि तुमने जो आज किया उससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो कैटगर्ल करती रहती है। तो चियान कहता है ठीक है अब जाओ नहा लो, लेकिन उसे तो पानी से डर लगता है। तो चियान उसे पकड़ता हुआ बाथरूम में ले जाता है और कैसे नहाना है वो सब बताता है। अब उसके फ्रेश होने के बाद चियान उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सारी बातें माननी पड़ेंगी। इसमें पहला रूल होता है कि आपसे न्यूड होना मना है, और दूसरा किसी से प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करना, तीसरा किसी को खतरे में नहीं डालना, और चौथा बुक स्टोर में हेल्प करानी होगी यहाँ रहने का रेंट समझकर। तो कैटगर्ल कहती है मुझे भी इसमें कुछ रूल जोड़ने हैं, जैसे कि पहला मुझे अच्छा खाना चाहिए, दूसरा जब भी तुम्हें कोई विश चाहिए
लगे तो मुझे तुरंत बताना। तीसरा, ये सड़ी सी शक्ल मत बनाया करो, इसकी जगह स्माइल किया करो। तो चियान उसकी शर्तों को मना कर देता है। तो कैटगर्ल कहती है कि फिर मैं भी ये शर्त नहीं मानूंगी। तो चियान को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और चियान उसका नया नाम जीयू रखता है। तो कैटगर्ल उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने नाम से साइन कर देती है। अब अगले दिन कैटगर्ल लाइब्रेरी में काम करने आती है, जहाँ पर पहले वाला लड़का किन लियांग आता है। तो वो उसे खुशी से अपना नाम बार बार जीयू बताती है। अब ये देखकर तो चियान उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद कैटगर्ल लाइब्रेरी के एक रूम में आती है, जहाँ उसे एक डायरी में से एक फोटो मिलती है। तभी वहाँ चियान भी आ जाता है और उसके हाथ में डायरी और फोटो लेते हुए उसे वहाँ से डांट के भगा देता है और उस डायरी को देखकर अपने पास्ट के कुछ मेमोरीज को याद करने लगता है। वहीं कैटगर्ल गुस्से से लाइब्रेरी के बाहर आ जाती है। आखिर कब मैं विश पूरी कर पाऊंगी और कब मैं अपने घर जा पाऊंगी। तब उसे अंकल फू की स्मेल आती है। वो उनसे मिलने चली जाती है, जहाँ वो उनसे चियान की डायरी के बारे में बताती है। तो अंकल फू कहते हैं कि इंसान अपने सारे सीक्रेट अपने डायरी में ही लिखते हैं, जरूर उस डायरी में कुछ होगा जिस वजह से चियान ने तुम पर गुस्सा किया। अब हमें किनमिंग को दिखाया जाता है, जो अपने भाई के लिए एक डॉग खरीदती है। तो उस डॉग की सेलर उसे कहती है कि तुम्हें पहले इसका वैक्सीनेशन करवाना होगा। तो वो उसे एक फेमस हॉस्पिटल का नंबर देती है। अब जब किनमिंग वहाँ अपने डॉग के साथ जाती है तो जो उसे पहचान लेता है, लेकिन किनमिंग उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि उसने मास्क लगाया होता है। किनमिंग को डॉग से डर लगता है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो उस डॉग को कैसे पकड़े। तो जो उसे परेशान करने के लिए उसे कहता है कि डॉग को ठीक से पकड़ो, उसके आगे के पैरों के पीछे पकड़ो। वही किनमिंग डॉग को पकड़ने में काफी नर्वस हो रही थी। अब जब जो डॉग को वैक्सीन लगाता है तब किनमिंग को उस पर डाउट हो जाता है, तो उसका मास्क उतार देती है और उसे पता चलता है ये तो वही लड़का जू है। जिस पर जू ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने किनमिंग को पहचाना ही नहीं। किनमिंग उससे टीज करते हुए कहती है कि हाँ भाई, अब तेरा पैर कैसा है। तो जू कहता है पिछली बार जब से तुमने मुझे सबक सिखाया तब से मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। तब किनमिंग वहाँ से जाने लगती है। तो जू कहता है ओए ओए और उसे मेडिसिन की स्लिप दिखाता है, जिस पर किनमिंग उसे गुस्सा से देखती है। तो जू हंसते हुए कहता है उम्मीद है हम दोबारा मिलेंगे। तो उसे घूरते हुए किनमिंग वहाँ से चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे जो रिसेप्शन पे आता है और फाइल से उसका नंबर सेव कर लेता है। अब इधर जब कैटगर्ल वापस चियान के पास आ रही थी तब उसे रास्ते में बियर की स्मेल आती है। तो वो उस बार में चली जाती है जहाँ वो बियर पीने लगती है। वही इधर चियान ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि कैटगर्ल आखिर कहाँ गई, लेकिन वही कैटगर्ल तो बियर पे बियर पिए जा रही थी। अब ज्यादा टाइम हो जाने से चियान उसे ढूंढने निकल जाता है। वहीं इधर कैट को नशे की वजह से उसके सर पे कान और उसके पीछे पूंछ निकल आती है और वो म्यूजिक सुन के स्टेज पे जाकर डांस करने लगती है। तभी उसे ऐसा देख सभी उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। तब कैटगर्ल को पता चलता है कि उसके कान और पूंछ बाहर आ गए हैं, तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एक लड़कों का ग्रुप उसके पीछे ही पड़ जाता है। तो कैटगर्ल भागते हुए एक एटीएम के पीछे छिप जाती है, लेकिन वो लड़के उसे वहाँ देख लेते हैं और उसकी ओर आने लगते हैं। तभी वहाँ सही टाइम पे चियान आ जाता है, जो देखता है कि जियो यानी कैटगर्ल काफी डरी हुई है। वो उस पर अपनी जैकेट डालते हुए उसे पकड़कर घर ले आता है। अब घर पे आके कैटगर्ल उससे इस इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है कि अब से वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगी। फिर चियान भी उससे माफी मांगता है कि सुबह उसने उससे ज्यादा ही डांट दिया था। इसके बाद वो उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जियो यानी कैटगर्ल और चियान लाइब्रेरी में काम कर रहे थे। तभी वहाँ चुपके से किन लियांग आता है और बॉक्स में से पैसे चुरा कर भाग रहा होता है। तभी ऐसा करते हुए कैटगर्ल उसे देख लेती है और उसका पीछा करते हुए एक मॉल तक पहुंच जाती है, जहाँ एक बदमाश बच्चों का ग्रुप लियांग से पैसे लेकर गेम खेलने लगता है और उससे धमकाते हुए कहता है कि अगली बार और से पैसे चुरा कर लाना। वही कैटगर्ल भी गेम से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और एक बच्चों वाला गेम खेलने लगती है। वही चियान के घर उसका दोस्त जू आता है, जो उसे किनमिंग के बारे में बताता है कि वो मेरे शॉप में अपना डॉग लेकर आई थी और उसे पहली बार देखने पे ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर वो चियान से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है। तो चियान कैटगर्ल के बारे में सोचने लगता है कि जब उसने उसे कस के पकड़ा था तो उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। वहीं अब कैटगर्ल देखती है कि लियांग वहाँ से जा चुका है। वो भागते हुए बाहर आती है, जहाँ लियांग को वो बदमाश बच्चे कहीं ले जा रहे होते हैं, जो उसके पीछे जा रही होती है कि तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कैटगर्ल कहती है कौन हो तुम भाई। वो आदमी उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कोई और है, और ये कहकर वो उसे छोड़ देता है। लेकिन इतने में किन लियांग वहाँ से जा चुका था। तो कैटगर्ल गुस्से से उस आदमी के पास दोबारा आती है और उसे बुरा भला कहते हुए कहती है कि एक अच्छे इंसान कलरफुल कपड़े पहनते हैं, तुम्हारी तरह ब्लैक और ग्रे नहीं। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। तो ये सब वो आदमी थोड़ा स्माइल करता है, जिसे देख कैटगर्ल वहाँ से भाग जाती है। अब लाइब्रेरी वापस आकर वो चियान को किन लियांग के बारे में बताती है कि उसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। तो चियान कहता है कि इस एज में ये सब होता है, उसे खुद ही ये सब हैंडल करने दो। अब वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ जियो काफी सारी चीजें ले रही थी। तभी वहाँ पे लियांग भी आ जाता है, जो कि ड्रिंक चुरा रहा था, जिसे एक एम्प्लॉय देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है।
तभी चियान लियांग को रोक लेता है और उसके लिए हुए ड्रिंक के पैसे खुद ही भरता है, लेकिन लियांग बिना ड्रिंक लिए वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में वो बदमाश ग्रुप उसे मारते हैं कि वो ड्रिंक क्यों नहीं लाया। अब ये सब चियान देख लेता है तो उन्हें रोकने जाता है। तभी 3 और बदमाश आ जाते हैं जो चियान को ही मारने लगते हैं। तो कैटगर्ल सब पर अपना फूड फेंकने लगती है तो वो सब उसके पीछे जाने लगते हैं। तब चियान एक स्टिक से उन सभी को मारने लगता है, जिसके बाद वो बदमाश ग्रुप चाकू निकाल लेते हैं। तो कैटगर्ल कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हम डर गए? जिस पर चियान डरते हुए कहता है भागो यहाँ से भागो, और उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और भागते भागते वो एक पुलिस स्टेशन पर आ जाता है जहाँ पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब लियांग की बहन किनमिंग भी आ जाती है जो चियान को शुक्रिया कहती है उसके भाई को बचाने के लिए। तब जियो कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो किनमिंग कहती है हाँ, क्योंकि हम दोनों हाई स्कूल में एक साथ ही पढ़े थे। तो मिंग कैटगर्ल के बारे में पूछती है, जिस पर चियान कहता है कि मेरी एक दोस्त है जो अचानक से मेरे घर पर टपक पड़ी। तो बात करते हुए किनमिंग कहती है क्यों ना हम चारों एक दिन साथ में डिनर करें। तो वो कैटगर्ल से वीचैट की आईडी मांगती है ताकि वो उसे मैसेज कर सके। इस पर चियान कहता है कि हम वीचैट नहीं चलाते और उसे अपना कीपैड वाला फोन दिखाता है। तो किनमिंग कहती है ठीक है, नंबर भी चलेगा। तो कैटगर्ल तुरंत चियान का नंबर उसे बताने लगती है। फिर चियान कैटगर्ल को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जब लियांग घर आता है तो डॉग को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हमेशा से ही एक डॉग चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसे ले आई। और वो उससे माफी मांगती है कि काम की वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। और वो उससे पिंकी प्रॉमिस करती है कि आगे से वो उसका पूरा ख्याल रखेगी। वह इधर चियान के हाथ में चोट लग गई थी जिस पर वो दवा लगा रहा था, लेकिन कैटगर्ल जियो उसके पूरे हाथ पे ही पट्टी बांध देती है। अब वो दोनों टेरेस पे डिनर कर रहे होते हैं जहाँ जियो उसकी काफी तारीफ करती है कि आज तुमने लियांग की जान बचाई और मेरी भी कई बार जान बचा चुके हो। फिर वो कहती है तुमने कभी भी मेरा नाम सही से नहीं बुलाया, क्यों ना तुम मुझे नाम से बुलाओ। तो चियान सड़ी हुई टोन में कहता है जियो। तो कैटगर्ल कहती है और अच्छे से नाम लो वरना मैं तुम्हारी फिश को फ्राई करके खा जाऊंगी। फिर चियान सही से उसका नाम लेता है, इस पर कैटगर्ल काफी खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट जियो चियान के लिए कॉफी लेकर आती है जहाँ चियान एक बुक लिख रहा था। वो उस बुक को पढ़ने लगती है और पढ़ते हुए कॉफी अपने साथ ही लेकर चली जाती है। फिर वापस आकर वो चियान से स्टोरी के बारे में पूछने लगती है। अब स्टोरी बताते हुए चियान कहता है ये सब वो इस लाइब्रेरी को चलाने के लिए कर रहा है ताकि ज्यादा लोग आए, और चाहे कुछ भी हो वो इस लाइब्रेरी को कभी भी बंद नहीं करेगा। अब ये सुन कैटगर्ल जियो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह लाइब्रेरी की सेल बढ़ा दे तो चियान उससे बहुत खुश होगा। तो अगले दिन से वो उस लाइब्रेरी का प्रमोशन करने लगती है। तभी उसके पीछे चियान आ जाता है जिससे उसकी कॉफी से जियो की ड्रेस खराब हो जाती है। तो वो गुस्से में ऊपर चली जाती है। अब कुछ देर बाद एक कस्टमर आते हैं जो बुक लेने के बाद पैसे देने के लिए आवाज लगाती है। तब जियो की नींद खुल जाती है जो कि इस टाइम कैट बनी होती है। वो आकर कैलकुलेटर में पैसे काउंट करने लगती है। इसे देख वो कस्टमर उसकी वीडियो बनाने लगती है ये कितने स्मार्ट कैट है। तब जियो उससे पैसे लेने के बाद वहाँ से चली जाती है और कुछ देर में कपड़े पहन के वापस आती है और अपना ड्रेस को लॉन्ड्री ले जाती है जहाँ वही लड़का आता है जिसने पहले जियो का रास्ते में हाथ पकड़ा था। जहाँ वो जियो से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर जियो कहती है कि मेरा नाम जानकर क्या करोगे। तो वो आदमी कहता है मेरा नाम लिनहो है, तुम यहाँ की नहीं रहती, तुम कहाँ से हो। तो ये सुन जियो गुस्से में कहती है अगर ज्यादा बोला तो मैं तुम पर पंजा मार दूंगी। तो लिनहो कहता है पंजा क्यों। जिस पर जियो कहती है क्यों इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो लिनहो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसने उसे कोई और समझ लिया था, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब घर लौटते वक्त जियो को चियान भी रास्ते में मिल जाता है। तो वो दोनों साथ में बातें करते हुए लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे। तभी अचानक से चियान की लाइब्रेरी में बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी। तो जियो डोर खोल देती है। तो सभी लोग अपना व्लॉग बनाते हुए बुक्स खरीदने लगते हैं और काउंटर पे आकर व्हाइट कैट के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर वो स्मार्ट कैट कहाँ गई। यानी यहाँ कैटगन की बातें हो रही थी। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़की एक स्मार्ट कैट की वीडियो बना लेती है जो कोई और नहीं बल्कि खुद कैटगर्ल होती है, जिस वजह से चियान के बुक स्टोर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई होती है। अब चियान जब स्टोर में आता है तो सभी उससे कैट के बारे में पूछने लगते हैं। तो चियान कहता है कौन सी कैट। तब वो सभी उसे व्हाइट कैट की वीडियो दिखाने लगते हैं जो काफी वायरल हो गई थी, जो देख कैटगर्ल जियो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन चियान उसे खींचता हुआ पूछता है कि क्या है भाई ये, जिस पर कैटगर्ल जियो मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया। अब थोड़ी देर में कैटगर्ल कैट बनकर आती है और मस्त लेट के कैशियर वाला काम करती है, जिसे देख सभी काफी इंप्रेस होते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी एक रिपोर्टर भी चियान के घर आ जाती है। अब ये सब देख चियान काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक माइक लेकर उन सभी को भगाने लगता है कि अब स्टोर बंद हो चुका है। तब कैट वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चियान कैटगर्ल को उठाकर सभी को बाहर भेजने लगता है और उसे वापस अंदर ले आता है। अब जब कैटगर्ल वापस इंसान बनती है तो चियान से आके झगड़ने लगती है कि तुमने उन सभी कस्टमर को क्यों भगाया, मेरी
फेमस होने की वजह से देखा ना आज कितनी बुक सेल हुई। जिस पर चियान चिल्लाते हुए कहता है कि वो सब कस्टमर नहीं बल्कि एक मुसीबत थे। तो कैटगर्ल जियो भी चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुमने मेरी गर्दन कैसे पकड़ी थी, और ये कहते हुए उसे पंजा मारती है जो बुक शेल्फ में जा लगती है। जिस पर चियान कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और कैटगर्ल भी वहाँ से बाहर आ जाती है। अब उसका मूड काफी खराब होता है। तब उसे एक एड दिखाई देती है जो किसी लॉ एजेंसी का था, जिस पर लिखा था कि हमारे यहाँ सभी तरह की विश पूरी की जाती है, चाहे किसी को ढूंढना हो या शादी की इन्वेस्टिगेशन करवानी हो। तब कैटगर्ल उस शॉप में जाती है जहाँ वो उस आदमी से कहती है कि मुझे किसी की विश पूरी करवानी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचता है और ये भी नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। उस पर वो आदमी कहता है ये तो बहुत ही इजी है जी, हम उस बंदे की इन्वेस्टिगेट करेंगे और जैसे ही हमें क्लू मिलता है हमें पता चल जाएगा कि उसे क्या चाहिए। तो कैटगर्ल कहती है बस एक बार पता चल जाए उसकी विश क्या है। तब वो आदमी उससे कहता है देखो जी, मैं इस काम के 10,000 लेता हूँ, लेकिन आप मुझे 6,000 दे देना। तो बाहर आते हुए कैटगर्ल कहती है मैं जल्दी पैसे लेके आऊंगी। अब वो पार्ट टाइम जॉब करने लगती है जहाँ वो पैम्पलेट बांटती है और होटल में बर्तन भी धुलती है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। अब वो काम खत्म करके जैसे ही बाहर आती है एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि वो एक मॉडल बन सकती है और इसके लिए उसे काफी पैसे मिलेंगे। तो कैटगर्ल ये सुन काफी खुश हो जाती है। तो वो आदमी उससे मॉडल ट्रेनिंग के नाम पे उससे ट्रेनिंग फीस मांगता है। तो बेचारी कैटगर्ल उसे पैसे दे देती है। तो वो आदमी उसे बाद में कांटेक्ट करेगा ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कैटगर्ल के पास सिर्फ सिक्के पड़े होते हैं, जिसमें से एक सिक्का उससे गिरकर एक ढक्कन में चला जाता है, जिसे वो खूब निकालने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकाल पाती। तभी वहाँ पीछे से चियान आता है जो उस सिक्के को एक मैग्नेट से निकालता है, जो देख कैटगर्ल खुश हो जाती है। अब घर आकर चियान नूडल्स बनाता है। तो कैटगर्ल कहती है मगर मुझे तो सी फूड खाना था। तो चियान कहता है कि ठीक है फिर डिनर आज भूल जाओ। जिस पर कैटगर्ल कहती है ठीक है आज ये भी चलेगा। तो चियान उसे सॉरी कहता है कि आज मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, तुम इंटरनेट पर फेमस हो गई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो कैटगर्ल भी कहती है ठीक है मैं आगे से ये सब ध्यान रखूंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बुक स्टोर में 2 कस्टमर आते हैं जो बुक लेने के बाद कैटगर्ल से उस स्मार्ट कैट के बारे में पूछती हैं। तो पीछे से चियान कहता है कि मैंने उस कैट को बेच दिया, अब वो यहाँ नहीं है। तो वो दोनों लड़कियां वहाँ से नाराज होकर चली जाती हैं। तो कैटगर्ल जियो चियान से कहती है तुमने उनसे ऐसा क्यों कहा, वो तो सिर्फ बुक लेने आई थी। तो चियान उसे बुक दिखाता हुआ कहता है कि उन्हें बुक से कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ कैट को देखने आई थी, और अगर तुम फेमस कैट बनना चाहती हो तो बगल में कैट कैफे खोल लो। तो कैटगर्ल कहती है वो तो बस उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। अब चियान कहता है ये राय तो तुमने फैलाया है तो तुम ही से साफ करो। तो ना चाहते हुए भी कैटगर्ल को उसकी बात माननी पड़ती है और वो बाहर जाकर एक बोर्ड लगाती है जिस पर ड्राइंग बनी थी कि वो कैट यहाँ से जा चुकी है, जिसे देख वहाँ खड़े सभी लोग नाराज होकर चले जाते हैं। इससे कैटगर्ल भी दुखी हो जाती है कि भाई अब तो गए सारे पैसे। अब छत पर बैठकर वो एक जॉब की एड पढ़ रही थी जो किसी स्टोर की थी, तो वो उसमें अप्लाई करने जाती है। तभी वहीं पर पहले वाला लड़का लिनहो भी आता है जो पहले भी कैटगर्ल जियो से मिल चुका है, जो कैटगर्ल से कहता है कि तुम भी इस जॉब के लिए आई हो, यानी कि हम दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं। तब उस स्टोर की ऑनर वहाँ आती है जो लिनहो को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और कैटगर्ल को इग्नोर कर देती है। अब उन दोनों का टेस्ट होता है जिसमें वो ऑनर कैटगर्ल के काम को बेकार बताती है और लिनहो के काम की तारीफ करती है। अब कैटगर्ल उसे ग्लास दिखाने की कोशिश करती है लेकिन वो टकराकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, जिससे वो ऑनर उस पर चिल्लाने लगती है और लिनहो को काम पर रख लेती है और बेचारी कैटगर्ल को काम से निकाल देती है। जिस पर गुस्से में कैटगर्ल वहाँ से जा रही होती है तभी उसके पीछे लिनहो आता है जो उससे माफी मांगता है कि उसका कोई भी इरादा नहीं था उससे कंपटीशन करने का। तो कैटगर्ल गुस्से में कहती है कि ये कंपटीशन तुम अपने इस फेशियल वाले चेहरे की वजह से जीते हो, और ये कहकर वो गुस्से से जा रही होती है। तो उसके पीछे भागता हुआ लिनहो आता है जो उसके पैर पर बैंडेज लगाता है जो कि उस ग्लास टूटने की वजह से हुआ था। फिर लिनहो कहता है कि घर जाकर घाव को साफ कर लेना और अगर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। जिस पर कैटगर्ल कहती है इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं और भाई मैं तुमसे क्यों हेल्प मांगूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब रास्ते में उसे वही आदमी दिखता है जिसे पहले उसे मॉडल बनाने के नाम पे ठग लिया था। पहले तो वो आदमी कैटगर्ल को पहचानने से मना कर देता है और कहता है कि भाई कौन हो तुम। तो कैटगर्ल कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझे मॉडल बनाओगे, इसके लिए तुमने मुझसे पैसे भी लिए थे। तो वो कहता है कि कौन से पैसे, और तुमने शक्ल भी देखी है कभी आईने में, और ये कहकर वो अपनी बाइक से भाग जाता है। अब उस रात कैटगर्ल काफी अपसेट होती है तो ड्रिंक करके टेबल पर बार बार स्क्रैच मारती है, जिस पर चियान कहता है अब बस करो भाई, मेरे पास नया टेबल खरीदने के पैसे नहीं है। फिर चियान उससे पूछता है कि अब क्या हुआ। तो कैटगर्ल कहती है मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि एक आदमी ने मुझे ठग लिया, मुझे मॉडल बनाने के लिए कहकर मुझसे सारे पैसे ले लिए। तो चियान कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है और ना ही कोई सर्टिफिकेट, तो तुम्हें सड़क पे जो भी कोई पैसों की लालच दे तो समझ जाना कि वो धोखेबाज है। तो कैटगर्ल जियो कहती है तुम इंसान कितने धोखेबाज हो, मैंने कितनी मेहनत से वो पैसे कमाए थे और अब सिर्फ मेरे पास कॉइन बचे हैं। फिर वो देखती है कि उसके पास कॉइन भी नहीं है तो वो रोने लगती है कि अब तो उससे कॉइन भी खो गई। फिर उसकी नजर फुल मून पे पड़ती है तो वो कहती है हमारे प्लान
प्लेनेट पे फुल मून कभी नहीं दिखाई देता। तो चियान कहता है यहाँ पर हर महीने फुल मून दिखाई देता है और लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये नजारा एंजॉय करते हैं। तो कैटगर्ल कहती है मगर मैं तो अपनी फैमिली के पास जा ही नहीं सकती। फिर वो चियान से कहती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, जिस पर चियान कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं। तो कैटगर्ल कहती है कि यहाँ पे मेरी भी फैमिली नहीं है, तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें। तो दोनों चीयर्स करते हैं। फिर चियान उसे सेलिब्रेशन का नया तरीका बताता है जिससे कैटगर्ल का मूड भी ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट डे कैटगर्ल फिर से जॉब ढूंढने निकलती है लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिलती। फिर वो एक पार्क में आकर बैठ जाती है जहाँ कुछ बच्चे उसे अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं। तो वो उनके साथ खेलने लगती है लेकिन तभी वहाँ एक बड़े लड़कों का ग्रुप आ जाता है जो उन बच्चों को भगाने लगता है। तो कैटगर्ल उल्टा उन लड़कों को ही भगाने लगती है जिस पर वो सभी लड़के कैटगर्ल को धमकाने लगते हैं और उस पर बॉल फेंकने लगते हैं। तभी वहाँ लेनू आ जाता है जो उस लड़के को सबक सिखाता हुआ वहाँ से भगा देता है। फिर वो कैटगर्ल से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कैटगर्ल कहती है मैं तो जॉब के लिए आई थी। तो लेनू कहता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो कैटगर्ल उसे थैंक यू कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम किन को देखते हैं जो कि स्टोर से सामान ले रही थी। तभी जू आकर उससे टकरा जाता है। तो किन सॉरी कहते हुए जो ऊपर उठती है तो जू हंसते हुए कहता है देखा ना हम फिर से मिल गए। तो किन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो जू उसे कॉल करता है और उसका कॉल उठाते ही कहता है अगली बार किसी और से मत टकराना। तो वो पीछे मुड़ के देखती है कि यह तो जू उसे कॉल कर रहा है। तो वो दोबारा उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है लेकिन जू उसके पीछे पीछे आने लगता है जिस पर किन कहती है ओए मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, टर्की गई के तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, अगर मेरे पीछे आया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। तो जू कहता है मगर मैं तो अपने रास्ते ही जा रहा हूँ और अगर यकीन ना हो तो मेरे पीछे चलो। तो किन कहती है ठरकी गई का, घूरते हुए चुप करा देती है। अब कुछ दूर जाने के बाद किन एक बॉक्स के पीछे छुप जाती है और जू की फोटो लेने लगती है। तो जू उसे देख लेता है और उसे कहता है कि मेरी फोटो मेरे नंबर के साथ सेव कर लो। जिस पर किन कहती है कि मैंने ये फोटो अपने दोस्त के पास भेज दी है, अगर अब मेरा पीछा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो जू कहता है मगर मैं तुम्हारा पीछे नहीं कर रहा। तो किन कहती है ठीक है तुम पहले जाओ। अब जू चियान के बुक स्टोर के बाहर खड़ा होकर किन से कहता है अब तो तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो किन कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो जू कहता है क्यों मैं नहीं आ सकता। तभी वहाँ कैटगर्ल आ जाती है जो किन को हाई कहती है। तभी जू कहता है तुम इतना टाइम से यही हो और ये तो चियान के कपड़े हैं। जिस पर कैटगर्ल कहती है ये तो मैंने उससे उधार ले रखे हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं नए कपड़े ले लूंगी। फिर वो कहती है क्या तुम दोनों साथ में आए हो। तो जू सर हिलाकर हाँ कहता है लेकिन किन ना का इशारा करती है। तो कैटगर्ल जियो किन को ऊपर ले जाती है जहाँ वो पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो जू हाँ कहता है पर किन ना कहती है। फिर चियान भी उन्हें साथ देखकर कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो जू हाँ और किन ना कहती है। फिर जू चियान से आके कहता है भाई ये वही लड़की है जिसने मुझे रास्ते में छोड़ दिया था। अब इसके बाद वो चारों एक साथ लंच करते हैं। तो जू कहता है भाई क्या कोइंसिडेंस है, ये तुम्हारी पहले क्लासमेट थी। तो किन कहती है ठीक है बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब वो सब क्लब में आते हैं जहाँ पर वेटर जियो को अल्कोहल फ्री ड्रिंक्स देती है। तभी जू का कॉल आता है तो वहाँ से चला जाता है। तो कैटगर्ल को ड्रिंक पीने के बाद में थोड़ा अजीब लगता है तो वो भी वहाँ से चली जाती है और बाहर की ओर भागने लगती है। जिसे भागते हुए जू देख लेता है। वही इधर किन चियान से कहती है क्या तुम्हें याद है तुम स्कूल में हमेशा अकेले ही पढ़ते थे, एक बार मैंने जब साथ में पढ़ने के लिए कहा था तो तुम बैग लेकर वहाँ से चले गए। तो चियान इसके लिए उससे सॉरी कहता है। जिस पर किन कहती है कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हें याद है ना हमारे क्लास में जब कुछ बच्चों ने तुम्हारे बैग में एक लव लेटर देख लिया था और उसके लिए तुम्हें खूब परेशान किया था। दरअसल वो लेटर इतने में वो उसे कुछ बताने वाली होती है। तभी वेटर आकर चियान से सॉरी कहती है कि उसने गलती से जियो को अल्कोहल वाली ड्रिंक दे दी। अब ये सुन चियान वहाँ पर कैटगर्ल को ढूंढने लगता है क्योंकि ड्रिंक करने से कैटगर्ल के कान और पूंछ बाहर आ जाते हैं। तभी कैटगर्ल के पीछे चियान आ जाता है जो उस पर जैकेट डालते हुए उसे साइड कर लेता है। अब वो उसे लेकर बाहर आ जाता है और फोन पे जू से कहता है कि जियो की तबीयत खराब हो गई इसलिए वो घर जा रहा है। अब चियान जियो के लिए रेन कोट लेता है जिसे पहनकर कैटगर्ल बारिश में खुश हो जाती है। वहीं पास में चियान की नेबर मिंग चियान को देख रही होती है जो थोड़ा उदास लग रही थी। वही इधर जू अपनी बहन से बात कर रहा होता है जहाँ उसकी बहन कहती है कि मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना चाहती। तो जू कहता है कि हम 2024 में हैं, फिर भी हमारे घर वालों की सोच पुरानी है, वो चाहते हैं कि मेरी भी शादी अरेंज मैरिज हो। अब नेक्स्ट सीन में हम किन को देखते हैं जो एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। तभी वहाँ अजीब हुलिया में जू आता है जिसे देख वो दोनों कहते हैं तुम यहाँ कैसे। तो जू कहता है कि तुम्हें कुछ पीना है क्या। तो किन कहती है अच्छा है तुम हो, अब हम अपने घर पर बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो जू कहता है मगर मैं तो करता हूँ। इस पर किन कहती है कि तुम्हें कब समझ में आएगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है लेकिन जू अपनी कार लेकर उसके पीछे आ जाता है जो उसे कार में बैठने के लिए कहता है लेकिन किन मना कर देती है। तो जू कहता है चलो हमारी डेट खराब हो गई लेकिन हम अब भी फ्रेंड्स हैं। लेकिन फिर भी किन उसकी कार में नहीं बैठती। पर जू कार से बाहर आके उससे जिद करने लगता है कि वो उसे घर पर ड्रॉप कर देगा। किन कहती है मुझे नहीं जाना। तभी रास्ते में एक डॉग भौंकने लगता है जिससे किन डर जाती है और
जू को पकड़ लेती है। तो जू कहता है अब सब ठीक है। तो किन एम्बेरस होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर भी जू उसके पीछे पीछे आता है। तब किन एक टैक्सी रोककर वहाँ से जाने लगती है। तो जू उसे कहता है कि ध्यान से जाना। तो किन गुस्से में कहती है भाड़ में जाओ। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन के घर वालों ने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा था, लेकिन इत्तेफाक से उसका ब्लाइंड डेट जू निकलता है, जिससे उन दोनों में बहस हो जाती है और किन उसे पागल कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हम चियान को देखते हैं जो कैटगर्ल जियो को कपड़े दिलाने आता है। तो कैटगर्ल कहती है मगर हम तो फोन लेने आए थे। तो चियान कहता है मेरे कपड़े तुम्हें बड़े आते हैं, इसलिए साथ ही कुछ कपड़े भी ले लो। तो कैटगर्ल कुछ कपड़े उठा लेती है और उन्हें ट्राई करते हुए स्टाइल मारती है। जो चियान को वो कपड़े छोटे लगते हैं और वो शर्मा जाता है। तब वो उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करता है जो काफी ओवर साइज थे। तो कैटगर्ल कहती है जब बड़े कपड़े ही दिलाने थे तो वो तो पहले से ही थे, और उसे पहन के कैटगर्ल का मुंह उतर आता है। तो चियान कहता है लेकिन ये तुम पर सूट कर रहे हैं। अब कैटगर्ल को मॉल में गेम जोन दिखाई देता है, तो वो चियान को जिद करके वहाँ ले जाती है, जहाँ कैटगर्ल बच्चों के ट्रैम्पोलिन पर उछल कूद करने लगती है। तभी वो चियान को भी कूदने के लिए फोर्स करने लगती है। तभी ये देख वहाँ पर एक छोटी बच्ची अपने भाई से कहती है अब देखना ये दोनों किस करेंगे। वह चियान कूदते हुए नीचे गिर जाता है। तो कैटगर्ल भी उछलते हुए चियान के ऊपर गिर जाती है। जैसे देख वो बच्ची अपने भाई की आंख बंद कर देती है कि भाई तू मत देख, अभी छोटा है तू। वहीं कैटगर्ल को चियान को छेड़ने में मजा आ रहा था। वहीं चियान सोच रहा था कि भाई क्या हुआ इस कैट को। तो चियान से हटाता हुआ कहता है कि वो उसके लिए फोन लेने जा रहा है, और कैटगर्ल को वहीं रुकने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अब चियान एक स्टोर में आता है जहाँ वो कैटगर्ल के लिए एक फोन लेता है। अब बाहर आते हुए चियान को एक लेडी बुलाती है, जिसे देख चियान रुक जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि चियान की माँ होती है। तब वो कॉफी का ऑर्डर देने के बाद चियान से पूछती है कि तुमने ग्रेजुएशन कब की। तो चियान कहता है कि उसकी ग्रेजुएशन कई साल पहले हो गई, जिस पर चियान की माँ शॉकिंगली कहती है कि उसे याद ही नहीं रहा कि अब वो 26 साल का हो गया है। फिर वो चियान की लाइफ और काम के बारे में पूछने लगती है, जिस पर चियान कहता है कि वो एक बुक स्टोर चलाता है। फिर उसकी माँ उसके बचपन के बारे में बताने लगती है कि उसे शुरू से ही बुक्स पढ़ना पसंद था। और साथ ही चियान की माँ कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। जिस पर चियान कहता है मैं ठीक हूँ। वहीं पर उस लेडी का स्टेप सन यानी सौतेला बेटा जेंगी उन्हें साथ देख लेता है। इधर चियान अपनी माँ से पूछता है कि आप कैसी है, जिस पर उसकी माँ जवाब नहीं देती। फिर चियान वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है कि हम कितने सालों बाद मिले हैं और मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, और उससे बात करते हुए भावुक हो जाती है। तब चियान कहता है कि क्या आपको सच में मेरी परवाह है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ उस लेडी का स्टेपसन जेंगी आता है, जो उससे कहता है कि क्या इत्तेफाक है आप और चियान एक साथ। तो वो लेडी कहती है कि उसे चियान से मिले सालों हो गए जब से उसने उसे छोड़ा था। जिस पर वो कहता है कि इन सब से मेरे बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और काफी रूड बिहेव करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर चियान बाहर आता है, जहाँ हमें उसके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ चियान की माँ उसके लिए कुछ पैसे छोड़कर जा रही होती है। जिसे चियान ये सब देख लेता है और अपनी माँ के पीछे जाता है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, जो एक दिन तुम समझ जाओगे, और वो उससे वादा करती है कि वो जल्द ही उससे मिलने आएगी। तो उस टाइम चियान कहता है आप जाओ वरना ग्रैंडपा जाग जाएंगे, लेकिन बाद में खिड़की से अपनी माँ को जाते हुए देख काफी दुखी होता है। अब बाहर आकर चियान एक रैबिट को देखता है। वैसे देख उसे कैटगर्ल की याद आती है। वो तो स्टोर में ही छूट गई, जो पूरे मॉल में इधर से उधर घूम रही थी, जो चियान को काफी मुश्किल से मिलती है। अब घर आकर चियान उसे फोन चलाना सिखाता है, जिसमें वो दोनों काफी सारी फोटोज खींचते हैं। वही इंटरनेट पे एक डार्क एले नाम की बुक काफी फेमस हो गई थी, जिसका क्रेडिट जेंगी लेता है और खुद वो इस बुक का राइटर बताता है। वही इधर कैटगर्ल कॉल करने की कोशिश करती है, तो चियान कहता है कि बिना सिम के इसमें कॉल नहीं लगेगी, और फिर वो कुछ लिखने लगता है। तो कैटगर्ल उससे बात करते हुए डिस्टर्ब करने लगती है। तो चियान उसे टीवी देखने को कहता है। अब टीवी पे जेंगी का इंटरव्यू आ रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि उसने ये बुक काफी मेहनत से लिखी है। तभी चियान के पास एक आदमी कॉल करता है, जिसके लिए चियान नोवेल लिखता था, जो कहता है कि मुझे नहीं पता कि जेंगी तुम्हारी लिखी नोवेल को अपनी नोवेल क्यों बता रहा है, मैं इसका जल्द ही पता लगाऊंगा। वहीं कैटगर्ल कहती है कि ये आदमी तो झूठ बोल रहा है, ये नोवेल तो तुमने लिखी है। वहीं इधर जेंगी उस नोवेल की वजह से काफी फेमस हो गया था। अब नेक्स्ट डे कैटगर्ल को जेंगी मिलता है, जो कि चियान की शॉप को ढूंढ रहा था। कैटगर्ल जियो स्टोर में आकर चियान से कहती है कि वही टीवी वाला आदमी रास्ते में मिला था, जो इस बुक स्टोर के बारे में पूछ रहा था। तो मैंने उसे गलत रास्ता बता दिया कि आगे से लेफ्ट जाओ, वहाँ काली बिल्डिंग दिखेगी, फिर वहाँ से राइट जाओ तो दिल्ली का डंप यार्ड दिखेगा। फिर राइट लेफ्ट करके उसे काफी दूर भेज दिया, जिसे सुन चियान को हंसी आ जाती है। तो कैटगर्ल जियो कहती है क्या तुमने अभी स्माइल किया। तो चियान अपना फेस उससे छुपाने लगता है। वह इधर जेंगी रास्ते में भटक रहा होता है, तो आखिर में उसे चियान की शॉप मिल जाती है। अब उसे देख कैटगर्ल बुक शेल्फ के पीछे छिप जाती है। तो चियान जेंगी से कहता है कि बुक खरीदने आए हो तो वहाँ पे बुक है। तो जेंगी कहता है कि मैं यहाँ कुछ काम की बातें करने आया हूँ। तो चियान कहता है कि क्या। तो जेंगी कहता है कि मैं तुम्हारे टैलेंट की कदर करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ काम करो।
हो। तो चियान कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। तो जैंग कहता है कि आखिर कब तक ऐसे ही रहोगे? अगर तुम नॉवल के अगले सीरीज के बारे में लिखोगे तो मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा, इसमें हम दोनों का भला होगा। लेकिन चियान उसके इस ऑफर को मना कर देता है। तब जैंग ही कहता है कि क्या तुम मेरी स्टेप मॉम से मिले थे? जब से वो घर आई हैं वो तुम्हारी करियर के बारे में सोचती रहती हैं। उन्होंने तुम्हें छोड़ के मेरे डैड से शादी की ताकि एक बेहतर लाइफ मिल सके। क्या तुम उन्हें प्राउड फील नहीं करना चाहते? तो चियान नाराज होकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। तो जैंग ही कहता है फिर से सोच लो, मेरे मार्केटिंग के बिना तुम्हारी किताब कोई नहीं पढ़ेगा, और अपना बिजनेस कार्ड देते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर कैट गर्ल ये सब सुन कुछ कैट्स के पास जाती है और उन्हें खाना खिलाते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब जैंग पार्क में बैठा होता है जहाँ वही सारी कैट्स मिलकर उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। वहीं कैट गर्ल उसे ऐसा देख उस पर हंसने लगती है। तो जैंग उसके पास आता है, लेकिन वही चियान आकर जैंग को रोक लेता है। तो जैंग ही कैट गर्ल से कहता है कि मैं चियान की वजह से तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। तो कैट गर्ल भी कहती है कि मैं भी चियान की वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ। अब चियान उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। तब कैट गर्ल उससे पूछती है कि आखिर तुमने जैंग के लिए नोवेल क्यों लिखी थी? जिस पर चियान उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर कैट गर्ल धीमे से तुतलाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम की बातें सुनी। जिस पर चियान कहता है कि ये सब छोड़ो, ये पुरानी बातें हैं। तब कैट गर्ल एक लड़की को सॉसेज खाते हुए देखती है, जैसे देख उसके मुंह में पानी आने लगता है। तो चियान उसे सॉसेज के लिए पैसे दे देता है। अब जब कैट गर्ल जियो घर आती है तो चियान उसके फोन में सिम भी लगा देता है। तब कैट गर्ल उसे बार बार कॉल करती है, यहाँ तक कि वो उसे बाथरूम में भी कॉल करती है। तो चियान अपना फोन ही ऑफ कर देता है। अब नेक्स्ट डे कैट गर्ल फिर से जॉब ढूंढने जाती है, जहाँ एक लड़की को एक प्यारी सी ड्रेस पहने देखकर उसके पीछे जाने लगती है और एक स्टोर में आ जाती है जहाँ उसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है। तो वो उसे ट्राई करने लगती है। वहीं लिनो कुछ गुंडों से बचकर भाग रहा होता है, जो भागते भागते उसी रूम में आ जाता है जहाँ कैट गर्ल अपनी ड्रेस ट्राई कर रही थी। तो कैट गर्ल चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन लिनो उसका मुंह बंद कर देता है। वहीं बाहर वो गुंडे भी आ जाते हैं जो लिनो के बारे में एम्प्लॉय से पूछने लगते हैं। तो एम्प्लॉय कहती है कि उसने किसी आदमी को यहाँ नहीं देखा। तब वो गुंडे उस रूम को चेक करने को कहते हैं जिसमें कैट गर्ल थी। तो वहाँ की एम्प्लॉय उनसे कहती है कि इसमें हमारी कस्टमर है। वही अंदर कैट गर्ल लिनो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी बाहर खड़ी एम्प्लॉय कैट गर्ल से पूछती है कि अंदर कोई और तो नहीं? तो कैट गर्ल कहती है नहीं, लेकिन वो गुंडे गेट तोड़ने लगते हैं। तो लिनो कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, और ये कहते हुए कैट गर्ल के कपड़े के अंदर छुप जाता है, जिसे कैट गर्ल मारती है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकलता। अब वो गुंडे जब गेट खोलते हैं तो सिर्फ कैट गर्ल ही दिखती है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो कैट गर्ल गुस्से में कहती है ओए बाहर निकल। तो लिनो बाहर आता है, जिसे देख कैट गर्ल काफी एम्बैरस हो जाती है। अब स्टोर के बाहर कैट गर्ल कहती है कि अब तुमने क्या कर दिया? तो लिनो कहता है कुछ खास नहीं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो कैट गर्ल कहती है भला मैं क्यों चिंता करने लगी? फिर लिनो उसे थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। तो कैट गर्ल कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, आखिर तुमने भी पहले मेरी जान बचाई थी, तो हिसाब बराबर है। फिर लिनो कहता है अगर तुम्हें वो ड्रेस चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। तो कैट गर्ल कहती है वो मुझे याद मत दिलाओ, और आज के बारे में किसी को कुछ मत बताना, अगर बताया तो देख लेना, और उसे धमकाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम लियांग को देखते हैं। डॉग को कोल्ड हो गया था तो वो दवा लेने जू के क्लिनिक आया हुआ था। तभी वहीं पे उसकी बहन किन भी आ जाती है, जिसे देख जू मुस्कुराते हुए कहता है आखिर जब भी हम मिलते हैं तुम पहले से ज्यादा प्रिटी लगती हो। जिस पर किन उसका कोई जवाब नहीं देती और अपने भाई के साथ घर आ जाती है, जहाँ उसका भाई किन से आकर कहता है कि डॉक्टर काफी अच्छे हैं और प्रोफेशनल भी हैं। तो किन कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो बकबक बहुत करता है, एनोइंग कहीं का? तो उसका भाई कहता है मुझे लगता है कि वो आप में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। तो किन कहती है इसे इंटरेस्टेड नहीं, इसे तंग करना कहते हैं, और पक्का वो हर लड़की को ऐसे ही छेड़ता होगा। वहीं चियान के बुक स्टोर पे एक आदमी आता है जो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जैंगी ने तुम्हारी नोवेल को अपना बताकर अच्छा नहीं किया, लेकिन वो इसके लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। लेकिन फिर भी चियान उसके इस ऑफर को मना कर देता है। वो आदमी उससे कहता है कि इस बुक स्टोर की हालत देखो, यहाँ कोई नहीं है, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तो चियान फिर भी उसे मना कर देता है। वहीं जैंगी को जब पता चलता है कि चियान ने फिर से उसके साथ काम करने से मना कर दिया है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। तो उसकी स्टेप मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती है, जिस पर जैंग कहता है कि मुझे बेटा मत कहो, आपका रियल बेटा तो वो है जिससे आप मिली थी। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कहो तो मैं चियान को तुम्हारे साथ काम करने के लिए मनाऊं। जिस पर जैंग गुस्से से कहता है कि आप मेरी हेल्प करेंगी या उसकी, और काफी रूड बिहेव करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं हम कैट गर्ल को देखते हैं जो अंकल फोस से जॉब की बात कर रही होती है। तो अंकल फोस के फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जिसमें काफी सारी जॉब्स आ जाती हैं, जिसमें पास की लोकेशन पर बियर पैलेस में हायरिंग चल रही थी। तो कैट
कैटगर्ल कहती है लास्ट टाइम वो इसी शॉप में जॉब के लिए गई थी लेकिन फेल हो गई। तो अंकल फू कहते हैं पर अब फिर से हायरिंग चल रही है तो तुम्हें उन्हें कॉल करना चाहिए। तो कैटगर्ल उस नंबर पर कॉल करती है। अब घर आकर वो इंटरव्यू की तैयारी करने लगती है तो उसके पास चियान आता है जो कहता है कि तुम शॉप पे कभी बियर मत पीना वरना हमेशा की तरह तुम्हारे कान और पूंछ बाहर आ जाएंगी। जिस पर कैटगर्ल कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। हे गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैटगर्ल जियो जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रही होती है तो चियान उससे कहता है कि जॉब पे कभी भी बियर मत पीना वरना हमेशा की तरह तुम्हारी कान और पूंछ बाहर आ जाएंगे। अब हम एक पुलिस डॉग के शो को देखते हैं जहाँ पर किन को इनवाइट किया गया था और वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। तभी पीछे से जू आता है जिसे देख किन उसे इग्नोर करती है। अब उन दोनों की स्टेज पे स्पीच होती है। अब घर जाते टाइम लिफ्ट के बाहर जू किन से कहता है कि टाइम ज्यादा हो गया है तो क्यों ना हम दोनों साथ में डिनर करें। तो किन उसे मना करती है। तभी वो देखते हैं कि लिफ्ट पूरी भरी हुई है तो जू किन से दोबारा पूछता है कि क्यों ना हम कॉफी के लिए चलें। जिस पर किन कहती है आधी रात को कॉफी और ये कहकर वो सीढ़ियों से जाने लगती है तो जो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और किन को कहता है धीरे चलो वरना तुम्हारे चोट लग जाएगी। लेकिन उस बंदे के तो खुद ही पैर में चोट आ जाती है। तो किन कहती है अब फिर से नाटक। तो जू कहता है नहीं, लेकिन किन वहाँ से जाने लगती है। फिर वो देखती है कि जू सच में नहीं चल पा रहा तो न चाहते हुए भी किन उसे पकड़कर बाहर तक लाती है। फिर किन उससे पूछती है कि क्या तुम ड्राइव कर लोगे। तो जू कहता है नहीं। तो किन कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देती हूँ। तो जू कहता है क्यों ना तुम मुझे घर तक छोड़ दो। तो किन उसकी कार की चाबी देखती है तो समझ जाती है कि पिछली बार की तरह वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो वो उसकी कार की चाबी लेते हुए सीढ़ियों के ऊपर रख देती है और वहां से जाने लगती है। तो जू उसे रोकता हुआ कहता है मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब किन खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही होती है। फिर जू उससे कहता है कि ध्यान से घर जाना और उसे बाय कहता है। फिर किन वहां से जाने लगती है। अब जू दर्द से एक पैर पे उछलता हुआ चाबी लेने जाता है तो किन वापस आकर देखती है कि उसे सच में चोट लगी है। तो वो आकर चाबी लेती है और जो को चाबी देते हुए बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वहीं इधर कैटगर्ल जियो जॉब इंटरव्यू के लिए आई होती है जहाँ लिनू होता है। तो कैटगर्ल उससे पूछती है कि वो लेडी सुपरवाइजर कहाँ है। तो लिनू कहता है कि उसने इंटरव्यू लेने के लिए मुझे कहा है। अब वो कैटगर्ल का इंटरव्यू लेता है जिसमें कैटगर्ल उसके सारे क्वेश्चन का सही आंसर करती है। तो लिनू कहता है तुम पास हो चुकी हो, अब तुम्हारी जॉब पक्की है। फिर कैटगर्ल कहती है कि मेरी सैलरी कब मिलेगी। तो लिनू कहता है हर महीने। तो कैटगर्ल उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे डेली बेस पे सैलरी चाहिए। तो लिनू मान जाता है और उसे कल से आने को कहता है, लेकिन कैटगर्ल कहती है कि उसे आज से ही काम करना है। तो लिनू कहता है ठीक है। वही इधर चियान की माँ उसके बुक स्टोर में आती है। तो चियान कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो उसकी माँ कहती है कि वो तो बस उसका बुक स्टोर देखने आई थी। फिर वो चियान से पूछती है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। तो चियान कहता है ठीक है। फिर उसकी माँ कहती है कि क्या तुम्हारे पास डार्क एले नाम की बुक है जो तुमने जैंग के लिए लिखी थी। तो चियान कहता है नहीं। फिर उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो जो पहले मैंने तुम्हारे साथ किया। तो चियान कहता है कि वो सब मुझे याद मत दिलाओ, वो सब मैं भूल चुका हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि प्लीज मुझ पर एक एहसान करो, मुझ पर जाएंगी काफी टाइम से गुस्सा है, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। जिस पर चियान कहता है आप बिल्कुल भी नहीं बदली, आप अब भी सेल्फिश हैं। तो उसकी माँ कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी भी परवाह करती हूँ। जैंग चाहता है कि तुम उसके साथ काम करो जिसके बदले वो तुम्हें काफी पैसे भी देगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी लाइफ बेटर हो। तो चियान कहता है कि मैं अपनी लाइफ में जैसे भी हूँ खुश हूँ। वहीं इधर हम लिनू को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। तभी उसके पीछे कुछ गुंडे आ जाते हैं। तो लिनू कहता है कि मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। लेकिन वो गुंडे नहीं मानते और उसकी पिटाई कर देते हैं। वहीं कैटगर्ल जियो घर जा रही होती है तभी उसे लिनू दिखाई देता है जिसे काफी चोटें आई हुई थी, जिस पर वो पैनिक होकर उस पर हाथ मारने लगती है। जिस पर दर्द से लिनू कहता है कि मैं ऐसे मरूं या ना मरूं लेकिन तुम्हारी वजह से जरूर मर जाऊंगा। वहीं इधर चियान अपनी माँ से कहता है कि मैंने मन बना लिया है, मैं जैंग के साथ काम नहीं करूंगा, तो अब आप जा सकती हो। तो उसकी माँ भावुक होकर उससे कहती है कि प्लीज मुझ पर एक एहसान करो। तो चियान कहता है कि आप मुझ पर एक एहसान करो कि आप मेरी लाइफ में दखल ना दो। तभी चियान के पास कॉल आता है जो कैटगर्ल का था जो उससे हेल्प मांगती है लिनू के लिए। तो चियान वहाँ से चला जाता है और भागता हुआ कैटगर्ल के पास आता है। तो कैटगर्ल कहती है कि अब हम क्या करें। तो चियान कैटगर्ल से कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हें तो पहले एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। तो कैटगर्ल कहती है कि ये क्या होता है। तभी लिनू चियान की शर्ट पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुमने एम्बुलेंस बुलाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और खुद ही चलने की कोशिश करने लगता है लेकिन आगे चलकर गिर जाता है। तो कैटगर्ल कहती है कि अब क्या करें। अब कुछ टाइम बाद जब लिनू को होश आता है तो वो जियो से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो कैटगर्ल जियो कहती है कि तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे इसलिए चियान तुम्हें अपने बुक स्टोर पे ले आया और उसी ने तुम्हारी पट्टी भी की है। तो लिनू कहता है कि ये चियान कौन है। तो कैटगर्ल कहती है इस स्टोर का ऑनर। तभी वहाँ चियान आता है जिसे देख लिनू उसे थैंक यू कहता है। फिर चियान उससे पूछता है कि तुम हॉस्पिटल
हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहते। तो लिनो कहता है कि एक ज्योतिषी ने उससे कहा है कि उसे पूरे साल हॉस्पिटल नहीं जाना वरना उसकी लाइफ मुसीबत में पड़ जाएगी। जो सुन कैटगर्ल और चियान कहते हैं। फिर चियान उसे एक मेडिसिन देता है। तो थैंक यू कहता हुआ लिनो उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों कपल हो। तो तुरंत चियान कहता है हम बस फ्रेंड्स हैं। तो लिनो कहता है सिर्फ फ्रेंड्स, जिस पर कैटगर्ल सर हिलाने लगती है। फिर लिनो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए चियान के पास आकर उसे थैंक यू कहता है। तो चियान कैटगर्ल की तरफ देखता है कि भाई कौन है ये। वही इधर जैंग के स्टूडियो में एक एम्प्लॉय कहता है कि अब ऐप पे बुक की रेटिंग गिर रही है क्योंकि लोग आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं। तो जैंग उससे कहता है कि नए राइटर का क्या हुआ। तो वो कहता है कि इतने कम समय में चियान जैसा टैलेंटेड राइटर ढूंढना बहुत मुश्किल है। जिस पर जैंग काफी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि चाहे जितने भी पैसे लगे मुझे चियान से भी अच्छा राइटर चाहिए। अब हम चियान को देखते हैं जहाँ कैटगर्ल उसके साथ बुक रखवाने में हेल्प करवा रही थी। तभी चियान को एक कॉल आता है जो उसकी माँ ने किया था और वो उसे एक कैफे में मिलने को कहती है। तभी कैटगर्ल चुपके से किसी को मैसेज करती है। अब चियान अपनी माँ के साथ एक कैफे में बैठा होता है जहाँ कैटगर्ल उसी लॉ वाले बंदे के साथ चियान की जासूसी कर रही थी। वही चियान की माँ उससे बात करते हुए कहती है कि काफी मेहनत करके जैंग ने ये स्टूडियो खोला है जो तुम्हारी बुक की वजह से काफी फेमस हो गया है। तो चियान कहता है मैंने उसके स्टूडियो के लिए बुक लिखा था लेकिन अब मैं नहीं लिखना चाहता। तब उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है जिस पर चियान कहता है कि क्या जैंग ने ये दिए हैं। तो उसकी माँ कहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक बड़े राइटर बनना चाहते हो, इस पैसों से तुम अपनी बुक स्टोर और बड़ी बना सकते हो। जिस पर चियान पैसे मना करते हुए कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं जैंग के लिए कोई भी बुक नहीं लिखूंगा। फिर उसकी माँ कहती है कि मैं सच बताऊं तो कुछ बीते सालों में जैंग मुझे आउटसाइडर की तरह बिहेव करता है, तो प्लीज मुझ पर एक एहसान करो। तो चियान कहता है ये आपकी चॉइस थी और इसकी आप खुद जिम्मेदार हैं। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कैटगर्ल उठती है जिसे चियान देख लेता है। अब बाहर कैटगर्ल उसकी जासूसी करने के लिए उससे माफी मांगती है। तो चियान कहता है अब तो मेरा पीछा मत करो। अब कैटगर्ल एक गार्डन में बैठी होती है जहाँ अंकल फू आते हैं। तो कैटगर्ल उनसे कहती है कि चियान कब गुस्सा रहता है और कब खुश उसे पता ही नहीं चलता। तो अंकल फू उससे कहते हैं कि तुम उसकी इतनी चिंता करती हो जैसे कि कोई इंसान रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में करता है। तो कैटगर्ल कहती है तो क्या इसका मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो अंकल फू कहते हैं नहीं नहीं। अब टेरेस पे जियो ड्रिंक करती है जहाँ वो कहती है कि वो और चियान आपस में दोस्त हैं। तभी वहाँ चियान आता है। तो कैटगर्ल कहती है कि मैं और तुम अब से दोस्त हैं। तो चियान कहता है कि क्या तुमने ड्रिंक किया है। तो कैटगर्ल कहती है तुम्हें पता है कि हम दोस्त क्यों हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। और उसे हक करने लगती है। तो चियान उसे पकड़कर उसे दूर करता है। तो जियो कहती है कि हमारे प्लेनेट पे फ्रेंडशिप में सब हक करते हैं। तो चियान उसका हाथ पकड़कर उसे प्रिंक की प्रॉमिस करना सिखाता है और कहता है कि अगली बार से अकेला ड्रिंक मत करना। तो जियो भी उससे प्रॉमिस लेती है वो हमेशा खुश रहे और अगर कोई बात हो तो वो उसे बताए। अब नेक्स्ट डे जो चियान से मिलने आता है जहाँ वो बुक सेल पे खरोश के निशान देखकर कहता है ये किस जंगली जानवर ने किया। तो चियान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और वहाँ से बुक लेकर आओ। वह इधर कैटगर्ल मिंग की शॉप में आई हुई थी। तो वो कहती है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी कुकिंग की याद आएगी। तो मिंग कहती है जाओ ना जहाँ जाना है तुम्हें। तो कैटगर्ल जियो कहती है नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। फिर मिंग उससे पूछती है कि चियान के बुक स्टोर का क्या हुआ। पहले तो वहाँ खूब भीड़ होती थी, अब अचानक से वहाँ कोई नहीं आता। तो कैटगर्ल कहती है कि चियान को बुक स्टोर पसंद है, तो मैंने कुछ ऐसा किया जिससे काफी कस्टमर आने लगे, लेकिन चियान को मेरा आइडिया पसंद नहीं आया और उसने सभी कस्टमर को भगा दिया। तो मिंग कहती है कि शायद चियान को उसके काम में कोई दखल दे ये पसंद नहीं। फिर वो उसे फूलों के बारे में बताते हुए एक येलो रोज देती है। ये फ्लावर फ्रेंडशिप और ब्लेसिंग का प्रतीक है। वह इधर जो चियान से कहता है कि आखिर कैटगर्ल को तुम्हारा कौन सा सीक्रेट पता है जो तुम उसे यहाँ रहने दे रहे हो। तो चियान कहता है कि मेरा तुम्हारी तरह कोई सीक्रेट नहीं है, वैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो जू थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि तुम और किन हाई स्कूल में एक साथ थे। चियान कहता है हाँ। तो जू कहता है तब तो तुम जरूर इसके बारे में कुछ जानते होगे कि उसे क्या पसंद है। तो चियान कहता है कि क्या तुम किन के लिए यहाँ आए हो। तो जू उसे नीचे उतारते हुए कहता है कि याद करो तुम तो 3 साल उसके क्लासमेट थे। तो चियान कहता है मैं और किन सेम क्लास में नहीं थे, तो मुझे उसके बारे में कैसे पता रहेगा। तो जू कहता है मैं इतना हैंडसम और केयरिंग हूँ फिर भी वो मुझे इग्नोर करती है। फिर चियान कहता है तो जू कहता है मैंने कई बार उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो चियान कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं किन को तुमसे दोस्ती करवाऊं, ठरकी कहीं के। तो जू कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो चियान कहता है इसके लिए तुम्हें मुझसे भीख मांगनी होगी। जिस पर जो उससे हेल्प की भीख मांगने लगता है तभी वहाँ पर कैटगर्ल आती है। जैसे देख जू कहता है तुम वापस आ गई। तो जियो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जू कहता है मैं तो चियान से रेस्टोरेंट चलने की बात कर रहा था। तो कैटगर्ल कहती है फिर तो मैं भी चलूंगी। फिर बाहर आते वक्त जियो कहती है वहाँ फिश तो मिलेगी ना। तो जू कहता
कहता है कि तुम कोई कैट हो क्या जो फिश इतनी पसंद है। तो जियो कहती है हाँ, और उससे झगड़ने लगती है। तभी चियान को एक कॉल आता है, जिसे सुन वो उदास हो जाता है। तो जो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो चियान कहता है मिस्टर यू गुजर गए और अब मुझे उनके मेमोरियल में जाना है। तो जो कहता है तुम रेडी हो जाओ, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अब चियान कैटगर्ल को स्टोर पर रहने को कहता है। वही इधर किन अपने एक दोस्त की शादी में जा रही होती है, जो कहती है कि मैं कल वापस आ जाऊंगी। फिर उसका भाई कहता है कि अगर दूसरों की शादियों में जाती रहोगी तो अपने लिए हस्बैंड कब ढूंढोगी। तो किन कहती है तुम्हें मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। जिस पर उसका भाई कहता है क्योंकि मुझे ब्रदर इन लॉ चाहिए। तो किन कहती है अच्छा ठीक है। फिर सामान पैक करते हुए उसके डायरी में कुछ लेटर और चियान की स्कूल की फोटो मिलती है, यानी कि किन चियान को स्कूल टाइम से ही पसंद करती है। अब हम कैटगर्ल को देखते हैं जो कैट बनकर स्टोर से बाहर आती है। अब चियान और जो मेमोरियल के लिए जा रहे होते हैं तो कैटगर्ल चुपके से भागते हुए कार के अंदर घुस जाती है। अब वहाँ पहुंचने के बाद जब कैट वापस लड़की बनती है तो उस पर कपड़े ही नहीं होते, क्योंकि उसके कपड़े तो कैट बनते ही घर छूट गए थे। तो वो पास के बैग में कुछ कपड़े ढूंढने लगती है, लेकिन उसके फिटिंग का कोई कपड़ा नहीं मिलता। तभी वहाँ कार में अचानक से जू आता है। अब जैसे ही वह मिरर में जियो को देखता है तो वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। तो जू कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कैटगर्ल कहती है तुम वापस क्यों आए। जू कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कार में हो। तो कैटगर्ल कहती है बकवास बंद करो और बाहर निकलो। वही अंदर कैटगर्ल एक बड़े साइज का कपड़ा पहनती है। तो जू उससे कहता है कि तुम हमारा पीछा कर रही हो ठीक है, लेकिन तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। तो जियो कहती है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो जू कहता है टाइम मतलब कि तुम तब से नेकेड थी। तो कैटगर्ल बहाना मारते हुए कहती है कि तुम ये क्या देख रहे हो ठरकी कहीं के। जिस पर जू शर्मा जाता है। फिर वो कहता है कि तुमने आज जो किया वो कोई साइको या फिर एलियन ही कर सकता है, और तुम जरूर चियान के बारे में कुछ जानती हो जो तुम्हें रोज झेलता है। तो कैटगर्ल कहती है अपनी बकवास बंद करो। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैटगर्ल कैट बनकर कार में घुस जाती है, और जब इंसान बनती है तो उसके पास कपड़े ही नहीं होते। जिस पर जू कहता है तुम पक्का कोई साइको या एलियन हो, और दोनों में बहस हो जाती है। अब कैटगर्ल जू से पूछती है कि चियान किसके फ्यूनरल में गया है। तो जू कहता है कि ये चियान के हाई स्कूल टीचर थे जो चियान को काफी पसंद करते थे। अब अंदर चियान काफी उदास होता है, जहाँ वो अपने स्कूल के बारे में सोचने लगता है। अब बाहर कैटगर्ल जू से कहती है कि चियान की मॉम उससे मिली थी और उसे पैसे दे रही थी। तो जू कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई। तो कैटगर्ल कहती है इसमें गलत क्या है। तो जू बताता है कि चियान जब छोटा था तभी उसके डैड गुजर गए थे, और उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और चियान को उसके ग्रैंडफादर के साथ अकेला छोड़ दिया। और बाद में उसके ग्रैंडफादर भी गुजर गए जब चियान कॉलेज में था, और तब से चियान बहुत कभी अपने होम टाउन जाता है, बस पूरा दिन अपना बुक स्टोरी संभालता रहता है। तो कैटगर्ल कहती है अब समझे कि वो इतना रूड क्यों है। अब वही चियान आता है, जिसे देख कैटगर्ल कार में घुस जाती है। तो चियान आकर कार का गेट खोलने लगता है, जिस पर कैटगर्ल उससे माफी मांगती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी इसलिए वो छुप कर आ गई। तो चियान उसे कुछ नहीं कहता। अब घर ड्रॉप करने के बाद जो कैटगर्ल से कहता है कि चियान काफी उदास है इसलिए उसका ख्याल रखना। अब वो जब घर आता है तो देखता है कि उनके घर की लाइट खराब होती है, जिससे पूरे घर में अंधेरा होता है। तो कैटगर्ल कहती है मुझे तो रात को भी दिखाई देता है, और उसके लिए मोमबत्ती जला कर लाती है। अब चियान उसे एक कमरे में लाता है जहाँ वो बचपन में रहा करता था। फिर वो कैटगर्ल को वो कमरा रहने के लिए देखकर वहाँ से चला जाता है। अब आधी रात को चियान लकड़ियाँ काट रहा था तो जियो की नींद खुल जाती है। अब वो देखती है कि चियान काफी अपसेट होता है और गुस्से में लकड़ियाँ काट रहा था। तो कैटगर्ल उसे आकर पकड़ लेती है। तो चियान वहाँ से चला जाता है, और कुछ देर बाद वाइन पीता हुआ जियो से अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है और काफी भावुक हो जाता है। तब कैटगर्ल उसे अपनी बहन के बारे में बताती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहती है कि उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती थी, जो उसके लिए बहुत स्पेशल थी, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में वो उसे छोड़कर चली गई। तब से मेरे पेरेंट्स ऐसे जताते हैं जैसे वो कभी थी ही नहीं, और ना ही हम उसके बारे में कभी बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन को मिस करते हुए अपने आंसू छुपाती हूँ, ताकि कहीं मेरे पेरेंट्स देख न लें, वरना वो भी दुखी हो जाएंगे। तो चियान जियो से कहता है कि सच में तुम मुझसे भी ज्यादा ब्रेव हो। फिर वो कैटगर्ल से विश मांगता है कि क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर, डैड और मिस्टर यू को वापस ला सकती हो। तो कैटगर्ल उससे माफी मांगती है कि वो सिर्फ वेल्थ और पावर की विश पूरी कर सकती है। तो चियान कहता है कोई बात नहीं, और वही लेट जाता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक व्हाइट कैट की डेथ हो जाती है, जिसके पास एक ब्लैक कैट होता है। फिर वो कैट अपने मास्टर के पास जाता है, जहाँ वो कहता है मुझे हमेशा के लिए इंसान बनना है। तो उसका मास्टर कहता है बिना कैट सील के तुम इंसान नहीं बन सकते। इंसान बनने के लिए तुम्हें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि तुम्हारी स्मेल खत्म हो जाएगी। ना तुम किसी कैट को स्मेल से पहचान पाओगे, और ना ही कोई कैट तुम्हें पहचान पाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसे लेने के बाद तुम्हारी कैट लाइफ कम हो जाएगी। अब हम एक आदमी को देखते हैं, जान लिनहू आता है। वो आदमी कहता है कि तुमने जो पता करने को कहा था मैंने कर लिया। वो कैट की डेथ कैंपस में हुई थी,
तब लेनू उससे कुछ पैसे देता है तो आदमी उसे एक फोटो देते हुए कहता है कि एक ऐसा ही सेम इंसिडेंट एक और हुआ है, जो कि इसमें से एक लड़के ने मर्डर किया है। अब हम चियान को देखते हैं जो कैटगर्ल के साथ अपने डैड के ग्रेव पे आया था। वह इधर जू किन को रास्ते में दिखता है तो किन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर जू कहता है अंदर बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो किन कहती है कोई जरूरत नहीं और वहाँ से जाने लगती है। तो जू बाहर आकर उससे कहता है यहाँ पर कोई कैब नहीं मिलेगी तो आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो किन देखती है कि वो सच में लेट हो रही है तो वो उसके साथ चलने को मान जाती है। अब कार में जू उससे फ्लर्ट करता हुआ उसका सीट बेल्ट लगाने जाता है तो किन कहती है ओए मैं खुद सीट बेल्ट लगा सकती हूँ और ज्यादा जेंटलमैन बनने की जरूरत नहीं। फिर आगे एक कट पे जो किन को पकड़ता हुआ तेजी से कार को टर्न करता है तो किन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि इतनी घटिया ड्राइविंग करने से तुम कूल बन जाओगे। तो जू कहता है तुम मुझे कुछ भी कहो मगर मेरी ड्राइविंग पे शक मत करना। वह इधर चियान अपने स्कूल आता है लेकिन उसका स्कूल बंद होता है, लेकिन फिर भी कैटगर्ल उससे जिद करती है कि उसे उसका स्कूल देखना है। तो वो दोनों फिर गेट को पार कर देते हैं और उसके स्कूल जाते हैं जहाँ कैटगर्ल उससे उसके स्कूल के बारे में पूछने लगती है। फिर आगे चलते हुए चियान एक जगह पर रुक जाता है तो कैटगर्ल कहती है कि क्या हुआ। फिर चियान अपने स्कूल टाइम के बारे में सोचने लगता है जहाँ कुछ लड़कियां एक कैट को खाना खिला रही थी। तो वहाँ चियान आता है जो उन्हें उस कैट को सॉल्टी फूड खिलाने से मना करता है, जिस पर वो लड़कियां चियान को अजीब कहती हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि चियान उस कैट को खाना खिलाता है और काफी टाइम उसके साथ स्पेंड करता है। अब चियान कैटगर्ल को बताता है कि वो स्कूल टाइम पे यहाँ पर एक कैट को खाना खिलाया करता था जो कि व्हाइट कलर की थी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। तो कैटगर्ल कहती है फिर क्या हुआ। तो चियान कहता है लेकिन एक दिन वो चली गई। जब वो उसे देखने आया तो सभी उस पर इल्जाम लगाने लगे कि उसने ही कैट को मारा है और क्लास में भी सब उससे ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे कि उसने उस कैट को मारा है और तब से वो पूरी क्लास में बिल्कुल अकेला हो गया। तो कैटगर्ल उससे कहती है कि तुमने सच क्यों नहीं बताया कि तुमने उस कैट को नहीं मारा। तो चियान कहता है कोई फायदा नहीं, मेरे टीचर मिस्टर यू ने भी मीटिंग में सबको बताया था कि उस कैट को मैंने नहीं मारा, लेकिन फिर भी किसी को मुझ पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन कैटगर्ल कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो चियान उसे थैंक यू कहता है। फिर कैटगर्ल उस कैट की ग्रेव पे एक फूल रखती है और विश करती है कि तुम जहाँ भी हो खुश रहो। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर लेनू आता है जो उन दोनों को देखकर थोड़ा घबराने लगता है। तभी चियान के पास एक कॉल आता है तो वो बात करते हुए आगे चला जाता है, लेकिन कैटगर्ल एक नेस्ट को देखकर पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन गलती से वो एक मधुमक्खी के छत्ते को गिरा देती है जिससे उसके पीछे काफी मधुमक्खी पड़ जाती है। तो चियान एक फायर सिलेंडर उठाते हुए उसे नीचे झुकने को कहता है और उस पर स्मोक कर देता है जिससे मधुमक्खी तो भाग जाती है, लेकिन कैटगर्ल का फेस व्हाइट हो जाता है जो काफी फनी दिखता है। वह इधर किन शादी से लौट ही रही थी कि उसे रास्ते में अपना स्कूल दिखाई देता है तो वो कैब ड्राइवर को वहाँ रुकने को कहती है। वहीं कैटगर्ल चियान को देखकर काफी हंस रही होती है क्योंकि उसके माथे पर मधुमक्खी ने काट लिया था। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जिसे देख वो दोनों भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर किन भी आती है क्योंकि वो चियान को पसंद करती है, इसलिए चियान और कैटगर्ल को साथ खुश देखकर जेलस फील करती है और काफी उदास हो जाती है। तभी वहाँ जू आता है जो किन को देखकर समझ जाता है कि वो क्यों उदास है तो वो उसे घर छोड़ने को कहता है, लेकिन किन कहती है कि मैं खुद घर चली जाऊंगी। तो जू उससे कहता है कि फिर कैब क्यों नहीं बुक कर रही हो, आखिर कब तक पैदल चलोगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इस पर किन कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अभी मुझे अकेला छोड़ दूं। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उस रात बारिश हो रही थी तभी बिजली कड़कने लगती है जिससे कैटगर्ल काफी डरने लगती है। तो वो भागकर चियान के रूम में आ जाती है और कहती है कि मुझे बिजली की आवाज से डर लगता है। तो चियान कहता है लेकिन तुम यहाँ नहीं सो सकती। तो कैटगर्ल कहती है मैं यही सोऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कैटगर्ल के कान बाहर आ जाते हैं जिसे देख चियान कहता है ठीक है सो जाओ पर रात में लात मत मारना। फिर बिजली कड़कती है तो कैटगर्ल डरने लगती है तो चियान उसे अपने पास पकड़ लेता है। अब रात में उसके घर में कोई आता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो चियान के रूम में आता है जो कोई और नहीं बल्कि लेनू होता है जो काफी गुस्से में था। तब वो चियान के साथ कैटगर्ल को देखता है तो वो वहाँ कुछ नहीं करता और वापस लौटता हुआ दीवार में काफी तेजी से मुक्का मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है और चियान को क्यों मारना चाहता है ये कहानी में आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट डे चियान अपने होम टाउन छोड़कर दोबारा से अपने बुक स्टोर पे आता है। वहीं इधर लेनू जल्दी में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं जहाँ लेनू बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन उसकी बॉडी अचानक से चेंज हो रही थी और उसके सर पे कान और पूंछ आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी मैव प्लेनेट से है, यानी कि वो भी एक कैट है। तभी उनमें से एक आदमी उसकी पूंछ देख लेता है तो वो उसकी ओर आने लगता है। इतने में लेनू जल्दी से कुछ पीने लगता है। तभी वहाँ कैटगर्ल जियो आती है जो उन आदमियों से पूछती है कि क्या हुआ। वो आदमी कहता है कि जरूर कोई चूहा है यहाँ पे। तो जियो कहती है फिर तो मैं ही उसे पकड़ूंगी। अब जैसे ही वो अंदर जाती है इतने में वहाँ लेनू आता है। तो जियो कहती है कि यहाँ कोई चूहा दिखाई दिया क्या। तो लेनू कहता है कि चूहा तो नहीं लेकिन कैट जरूर है और ये कहकर वहाँ
से चला जाता है। तो जियो कहती है कि ये कितना अनोइंग है और फिर से चूहे को ढूंढने लगती है। वही अब लीनू अपने मास्टर की बात याद करता है कि बिना कैट सील के उसे हमेशा इंसान बनने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। यानी जो ब्लैक कैट हमने पहले देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद लीनू होता है। वही चियान के स्टोर में जू आता है जो चियान से कहता है कि मैंने किन को अपनी फीलिंग के बारे में बताया लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो चियान कहता है फिर अब क्या करोगे? तो जू कहता है मैं फिर से ट्राई करूंगा जब तक कि किन मान न जाए। वही अब शाम को लीनू जियो को घर छोड़ने आता है जहाँ कैटगर्ल कहती है कि वो इन पैसों से काफी सारे फिश केक खरीदेगी। तो लीनू कहता है कि क्यों ना तुम फिश से भरा तालाब ही खरीद लो। तो कैटगर्ल कहती है कि सही कहा। फिर कैटगर्ल कहती है लेकिन मुझे कुछ चियान के लिए भी खरीदना है। तो लीनू कहता है तुम दोनों का रिलेशन कैसा है? आखिर तुम दोनों एक साथ रहते हो? तो कैटगर्ल कहती है मैं सिर्फ चियान के लिए काम करती हूँ। अब चियान घर के बाहर आया होता है तो कैटगर्ल लीनू को बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। वही हम किन को देखते हैं जहाँ जो अपना डॉग लेकर वॉक पे आता है। तो अब वो दोनों साथ बैठते हैं लेकिन काफी देर तक उनमें से कोई बात नहीं करता। तो जो उससे सॉरी कहता है कि मेरी वजह से जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत दूर हो और जरूरी नहीं कि किसी को कोई पसंद करता है तो वो भी उसे पसंद करे। तो जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब उसके इस बिहेव से किन भी उससे सॉरी कहती है कि उसने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। अब किन और जो वापस लौट रहे थे तभी उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें किसी ने एक कैट को छोड़ दिया था। तो किन कहती है इतनी रात को इसे ऐसा छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो जो उसे अपने क्लिनिक में ले आता है जहाँ वो उस कैट को खाना खिलाता है। वहीं किन को वो कैट काफी पसंद आती है। वहीं इधर चियान के घर एक ब्लैक कैट घुस जाता है और हम जानते हैं कि वो ब्लैक कैट लीनू है। अब जैसे ही चियान डस्टबिन में कूड़ा डालने लगता है तो वो ब्लैक कैट उस पर फ्लावर पॉट गिराने लगता है। तभी वहाँ पर कैटगर्ल ये देख लेती है तो भागते हुए वो चियान को साइड कर लेती है लेकिन खुद उसके पैर पर वो पॉट गिर जाता है जिससे उसे काफी चोट आ जाती है। तो चियान उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ एक डॉक्टर चियान को पहचान लेता है जिसका नाम लाउ था। अब वो डॉक्टर चियान से आके कहता है कि जियो को एनेस्थीसिया से एलर्जी है और हमें उसके घाव पर स्टिचिंग करनी है और बिना एनेस्थीसिया के उसे काफी दर्द होगा। तो चियान अंदर आता है और कैटगर्ल से कहता है कि डॉक्टर उसके घाव का इलाज करेंगे जिसमें उसे काफी दर्द होगा। तो कैटगर्ल इलाज करवाने के लिए मान जाती है लेकिन इंजेक्शन के टाइम कैटगर्ल काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो चियान कुछ टाइम के लिए डॉक्टर को बाहर भेज देता है और फिर वो उसे शांत करता हुआ उसे इलाज के लिए मना लेता है। अब ट्रीटमेंट के दौरान कैटगर्ल को काफी दर्द होता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब बाद में जो वहाँ आता है जो जियो के लिए खाना लेकर आता है तो चियान उसे थैंक यू कहता है कि उसने डॉक्टर को सही टाइम पे बुला लिया था। फिर वो हॉस्पिटल बिल भरने जाता है जहाँ उसे वही डॉक्टर लाओ मिलता है जो कि हाई स्कूल में चियान का सीनियर था। तो चियान लाओ को थैंक यू कहता है कि उसने जियो का ट्रीटमेंट किया जिस पर लाओ जियो के बारे में बताता है कि उसका हार्ट रेट और टेम्परेचर नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा है। जिस पर चियान बहाना मारते हुए कहता है कि उसका टेम्परेचर हमेशा हाई ही रहता है। अब लाओ उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो चियान कहता है नहीं, वो सिर्फ मेरे बुक स्टोर पर काम करती है कि तुम उसके लिए इतना परेशान थे कि मुझे लगा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर लाओ उससे स्कूल की बातें करता है। वही कैटगर्ल को होश आ जाता है जहाँ पर जू रहता है। तो कैटगर्ल देखती है कि उसके पैर पे तो प्लास्टर हो गया है तो वो उदास हो जाती है। जू कहता है कि डॉक्टर चियान का ही दोस्त है और उसने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर कैटगर्ल कहती है कि तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मुझे चोट कैसे लगी। तभी वहाँ चियान आता है जो उन दोनों की बातें सुनने लगता है। वहीं अंदर वो दोनों चियान की चुगली कर रहे होते हैं जिसे सुन चियान खुद हंस रहा होता है। अब नेक्स्ट डे चियान काम कर रहा था। वहीं कैटगर्ल एक टांग पर पूरे घर में उछल रही थी। तो चियान कहता है कि तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो तो फिर उछल कूद क्यों कर रही हो और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। तो कैटगर्ल कहती है ठीक है। अब वो उससे स्नैक्स मांगती है, फिर थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक मांगती है, फिर कभी बुक, कभी ब्लैंकेट, कभी डॉल और बार बार चीजें मांग मांग कर उसे परेशान करती है। फिर वो चियान से कहती है कि अब मुझे बाथरूम जाना है। तो चियान उसकी ओर देखता हुआ कहता है कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कैटगर्ल मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए चोट खाई और तुम इंसान कितनी जल्दी भूल जाते हो। तो चियान सोचने लगता है कि क्या भाई कितनी नौटंकी बाज है। अब नेक्स्ट डे कैटगर्ल काफी बोर हो रही थी तभी उससे मिलने किन आती है। तो कैटगर्ल काफी खुश हो जाती है। तो किन कहती है मुझे जो ने बताया कि किसी ने तुम्हारे ऊपर पॉट गिरा दिया है। तो चियान कहता है वो पॉट मुझ पर गिराया था लेकिन जियो ने उसे बचा लिया। तो किन कहती है कि पता चला कि ये सब किसने किया है। तो चियान कहता है अभी नहीं। फिर किन कैटगर्ल से कहती है कि तुम्हें अब चोट लग गई है तो तुम्हें नहाने में काफी प्रॉब्लम होती होगी, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ। तो चियान कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कैटगर्ल कहती है कि मैं सोफे पे ही सोती हूँ। तो किन चियान से कहती है कि तुम इस बेचारी को सोफे पर सोने को कहते हो। तो चियान हिचकिचाते हुए कहता है क्योंकि उसे सोफा पसंद है। फिर किन जियो से कहती है कि चियान तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करता है फिर भी तुम उसके साथ रहती हो। तो कैटगर्ल मासूम से चेहरा बनाकर कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती लेकिन मैं यहाँ फंस चुकी हूँ जिसके पीछे काफी रीजन है। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती।
इसलिए मुझे साथ में रहना पड़ रहा है एक कैट की तरह। अब ये सुन चियान शर्म से पानी पानी हो जाता है कि भाई किन क्या सोचेगी मेरे बारे में। फिर जियो किन से कहती है कि तुम समझ गई ना, तो किन भी सोच में पड़ जाती है कि भाई चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। अब चियान किन को छोड़ने बाहर आता है, जहाँ वो किन को थैंक यू कहता है आने के लिए। अब जैसे ही किन जाती है वहाँ लिनू आता है जो कैटगर्ल को ऑफिस ले जाने के लिए आया था। तो चियान कैटगर्ल से आकर कहता है कि उसे इस हालत में काम पे नहीं जाना चाहिए। तो जियो कहती है कि वो सिर्फ बैठकर काम करेगी। तो फिर चियान मान जाता है और फिर उसे उठाकर नीचे तक ले जाता है। अब लिनो कैटगर्ल को एक रेस्टोरेंट में लाता है जहाँ वो उससे उसके पैर के बारे में पूछता है। तो कैटगर्ल कहती है कि उसका पैर 1 महीने में ठीक हो जाएगा। तो लिनो उससे सॉरी कहता है। तो कैटगर्ल कहती है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम तो मुझे खाना खिलाने लाए हो। पर जियो कहती है कितनी अजीब बात है ना कि पॉट अचानक से नीचे गिर गया और किन और चियान कह रहे थे कि ये जरूर किसी की साजिश है। फिर लिनो कहता है कि पॉट लिनो पे गिरने वाला था तो तुमने उसकी जान क्यों बचाई। तो जियो कहती है क्योंकि वो मुसीबत में था और वो एक अच्छा इंसान है। तो लिनो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। तो कैटगर्ल कहती है कि तुम उसके बारे में बुरा क्यों सोचते हो, वो तुमसे भी अच्छा इंसान है। तो लिनो कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो जियो कहती है हाँ। फिर लिनो कहता है मैं अलग तरीके की पसंद की बात कर रहा हूँ। तो जियो कहती है ये क्या होता है, मैं तो बस पसंद करती हूँ। फिर वो कहता है कि क्या तुम सच में अलग अलग पसंद के बारे में नहीं जानती। तो जियो कहती है तुम बताओ तुम्हें कौन पसंद है। तो लेनो कहता है हाँ, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जियो उससे सॉरी कहती है। अब शाम को लेनो जियो को छोड़ने आता है जहाँ लेनो उसे ऊपर ले जाने लगता है, लेकिन चियान उसे खुद ले जाने को कहता है। पर इस पर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि जियो को ऊपर कौन ले जाएगा। इतने में कैटगर्ल खुद ही उछलते हुए ऊपर जाने लगती है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चियान और लेनो आपस में बहस करने लगते हैं कि जियो को ऊपर कौन छोड़ने जाएगा। तो कैटगर्ल जियो खुद ही ऊपर जाने लगती है। अब चियान कैटगर्ल को उठाकर ऊपर ले जाता है जिस पर लेनो चियान को घूरने लगता है। अब अंदर चियान और कैटगर्ल टीवी देखते हुए बात कर रहे थे। तभी अचानक से कैटगर्ल चियान से पूछती है किसी को लाइक करना और लव करना क्या होता है। तो चियान कहता है कि तुम क्या करोगी जान के। तो कैटगर्ल कहती है मुझे बस जानना है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो चियान कुछ सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है भाई मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगा और ये फालतू के सवाल मुझसे मत किया करो। और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो कैटगर्ल कहती है ठीक है, नहीं पसंद करते तो इसमें भागने की क्या जरूरत है। अब नेक्स्ट डे चियान कैटगर्ल को लेकर उसके पैर को चेकअप कराने जाता है जहाँ डॉक्टर लाओ कहता है कि जियो का पैर जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब हॉस्पिटल के बाहर अंकल फू आते हैं जो कैटगर्ल से चियान के बारे में पूछता है। तो कैटगर्ल कहती है ये चियान है जिसके घर पे रहती हूँ। तो अंकल फू चियान से कहते हैं एक राज की बात बताऊं, मैं भी एक कैट हूँ, एक ऑरेंज कलर का कैट, और मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को जानता था क्योंकि अर्थ पे आने के बाद मैं उन्हीं से कुकिंग बुक्स ले जाया करता था। अब ये सुन चियान थोड़ा सरप्राइज होता है। फिर अंकल फू उन दोनों को फिश पकड़ने के लिए बोट्स पे ले आते हैं जहाँ कैटगर्ल फिश देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने फ्रैक्चर पैर पे ही खड़ी हो जाती है। तो अंकल फू और चियान उसके पैर की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ पे कैटगर्ल का झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि उसका पैर बहुत पहले ही ठीक हो चुका था। फिर भी चियान उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। अब हम लिनो को देखते हैं जो उसी आदमी के पास आया था जिसे वो पहले भी मिल चुका था। वो आदमी लिनो से कहता है तुमने किसी पे हमला किया लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आई, आखिर कितने बड़े गधे हो तुम, इसके बजाय तुम्हें कोई और तरीका ट्राई करना चाहिए। अब हम जैंग को देखते हैं जिसके पास उसका एम्प्लॉई आता है। वो जैंग से कहता है कि आपकी नई बुक अच्छा सेल कर रही है तो पब्लिशर चाहते हैं कि आप बुक्स की लॉन्च पार्टी रखें। फिर वो पार्टी के लिए जगह दिखाने लगता है। तो जैंग कहता है बुक की लॉन्चिंग के लिए उसने एक जगह पहले ही सोच रखी है। अब वहीं हम चियान को देखते हैं जिसके घर में पानी नहीं आ रहा था। वो बिल चेक करता है जो कि अभी भरना बाकी था। फिर इसके बाद उसे एक कॉल आता है जो घर के लिए रेंट मांगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी बुक लेने आता है जो बुक लेते हुए चियान को एक ऑफर देता है कि वो यहाँ पर बुक की लॉन्चिंग पार्टी रखना चाहते हैं जिसके लिए वो उसे पैसे भी देगा। तो चियान उससे बुक का राइटर पूछता है लेकिन वो आदमी उसे इस बारे में नहीं बताता क्योंकि चियान को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो पार्टी के लिए मान जाता है। अब नेक्स्ट डे कैटगर्ल पार्टी की तैयारी कर रही थी। तभी एक कार वहाँ रुकती है जिसमें से जैंग बाहर आता है। उसे देख जियो और चियान हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो जैंग कहता है मैं इस बुक का राइटर हूँ और ये पार्टी मैंने ही होस्ट की है। तो कैटगर्ल कहती है इस बार तुम्हारी क्या चाल है। तो जैंग कहता है कुछ नहीं, उल्टा मैं तो इस बुक स्टोर की फ्री पब्लिसिटी कर रहा हूँ। तो कैटगर्ल उसे धमकाती है कि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था भूल गई क्या। तो जैंग कहता है मैंने इस पार्टी के लिए पैसे दिए हैं तो थोड़ा तमीज से बात करो। तभी उसके फैंस आ जाते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। अब वहीं ऊपर लिनू भी था जो पार्टी में हेल्प कराने के बहाने आया था। अब पार्टी में लिनू एक अलग से ड्रिंक बनाता है जो वो किसी और को नहीं देता और सीधा लाकर चियान को देता है। अब चियान जैसे ही वो ड्रिंक पीने जाता है बाहर जैंग के फैन शोर मचा रहे होते हैं जिससे
जिससे वो इरिटेट होकर वो ड्रिंक वहीं रख देता है और टेरेस पे चला जाता है। वहीं जैंग चियान को ढूंढ रहा था तो वो कैटगर्ल से चियान के बारे में पूछता है, लेकिन उन दोनों में बहस हो जाती है, जिसे देख चियान नीचे आता है और जैंग से कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे स्टूडियो के लिए बुक नहीं लिखने वाला। तो जैंग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे टेबल पे एक ड्रिंक मिलती है जिसे वो पी लेता है और ये वही ड्रिंक होती है जिसे चियान पीने वाला था। अब जैंग जब बाहर आता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तुरंत उसे हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है। तभी वहाँ पे जैंग की स्टेप मॉम आती है जो एक्चुअल में चियान की रियल मॉम है। वो चियान से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो जैंग का एम्प्लॉय कहता है कि जैंग ने जब से चियान की ड्रिंक पी तभी जैंग की तबीयत खराब हुई थी। तो जैंग की स्टेप मॉम चियान को डांटने मारने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि चियान ने जैंग को पॉइजन पिला दिया है। तभी कैटगर्ल उसकी मॉम को रोकती है और वहाँ पर किन भी आ जाती है जो उसकी मॉम को साइड करती है। अब डॉक्टर बाहर आता है जो कहता है आपको तो इन्हें थैंक यू कहना चाहिए जो जैंग को सही टाइम पे हॉस्पिटल ले आए, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। फिर जैंग की स्टेप मॉम जैंग को देखने के लिए चली जाती है। अब चियान भी वहाँ से चला जाता है। अब घर पे किन और चियान आपस में बात करते हैं जहाँ किन चियान से कहती है फुल टाइम में उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाई थी, लेकिन अब वो उसकी हेल्प कर सकती है, तो जब उसे कोई हेल्प चाहिए तो उसे जरूर बताए। अब बाहर कैटगर्ल और जू दोनों उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी गलती से कैटगर्ल गेट खोल देती है जो थोड़ा awkward होता है। फिर कैटगर्ल कहती है मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो चियान कहता है ठीक है। अब शाम को चियान की मॉम उससे मिलने आती है। अब कार में उसकी मॉम चियान से माफी मांगती है कि आज उसने हॉस्पिटल में उससे बहुत बुरा बर्ताव किया और उसकी फीलिंग को हर्ट किया। फिर वो चियान से रिक्वेस्ट करती है कि वो जैंग का साथ दे क्योंकि जैंग को शुरू से ही एक अच्छा राइटर बनना था। इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। फिर गुस्से में चियान कहता है मुझे 5 मिलियन चाहिए, जिस पर उसकी मॉम कुछ नहीं कहती है। तो चियान जाने लगता है लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कहती है ठीक है मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब चियान कार से बाहर आता है जो काफी उदास होता है। तो कैटगर्ल उसके पीछे जाती है। तभी बारिश भी होने लगी थी तो कैटगर्ल उसे अम्ब्रेला लेने को कहती है पर चियान उसकी नहीं सुनता। तो कैटगर्ल जिद करने लगती है तो चियान को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम जू और किन को देखते हैं जो पुलिस डॉग शो के अगले रिहर्सल के लिए आए थे। फिर उस शो की होस्ट उन दोनों को एक एक्वेरियम की टिकट गिफ्ट करती है। तो जू किन से पूछता है क्या तुम साथ एक्वेरियम घूमने चलोगी। तो किन कहती है मुझे इस वीकेंड काम है तो तुम अपने दोस्त के साथ चले जाना और उसे अपना टिकट भी दे देती है। अब इधर कैटगर्ल और चियान खाना खा रहे थे तो कैटगर्ल चियान से पूछती है तुम्हें अपनी मॉम का साथ देने के बदले 5 मिलियन मिलने वाले थे तो पैसे कहाँ हैं। तो चियान कहता है मैंने पैसे नहीं लिए। तो कैटगर्ल शॉकिंगली कहती है कम से कम इस घर की हालत तो देखते। तो चियान उसे चुपचाप खाना खाने को कहता है। फिर कैटगर्ल कहती है चलो अच्छा किया तुमने उस लेडी को माउथलेस कर दिया। तो चियान कहता है माउथलेस नहीं स्पीचलेस होता है। तो कैटगर्ल कहती है हाँ वही। अब हम किन को देखते हैं जो खुद से ही बातें कर रही थी कि जिसे तुम पसंद नहीं करती वो तुम्हें पसंद करता है। वहीं पीछे उसका भाई आ जाता है जो उसकी बातें सुन रहा था। फिर किन कहती है मैं उससे हमेशा मिलती हूँ लेकिन जब भी मैं उससे नाइस बिहेव करती हूँ तो वो इसका गलत मतलब निकाल लेता है। फिर वो डॉग की तरफ देखते हुए कहती है आखिर मैं करूँ क्या। फिर पीछे से उसका भाई कहता है पर तुम ये डॉग को क्यों बता रही हो। तो किन शॉकिंगली कहती है तुम यहाँ कब आए और अब तक छुप कर मेरी बातें सुन रहे थे। तो उसका भाई कहता है वैसे वो है कौन जिसके बारे में आप बात कर रही थी। तो किन उससे झूठ बोलती है कि मैं अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। तो लियांग कहता है तुम्हारी फ्रेंड को सच में नहीं पता कि वो क्या करे। तो किन कहती है हाँ शायद। तो वो कहता है फिर तो उस लड़की को उस लड़के से अलग हो जाना चाहिए, उसे झूठी उम्मीदें नहीं देनी चाहिए। तो किन पूछती है वैसे मेरे फ्रेंड को कोई और पसंद है तो उसे क्या करना चाहिए। तो लियांग कहता है तब तो उसे उसके साथ अकेले में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे को जान सके। फिर किन कहती है लियांग कहीं तुम किसी के साथ तो नहीं हो ना। तो लियांग कहता है नहीं नहीं मैंने तो ये बस टीवी में देखा था। वहीं इधर चियांग नींद से उठता है तो देखता है कि कैटगर्ल उसके पास ही सो गई थी। फिर जब कैटगर्ल जागती है तो चियान उससे कहता है मैं तुम्हारा कमरा साफ कर देता हूँ तुम वहाँ सोया करो। तो कैटगर्ल कहती है ऐसा नहीं है कल बारिश में बिजली कड़क रही थी क्योंकि मुझे बिजली से डर लगता है इसलिए मैं यहाँ सो गई। इसके बाद किन चियान के स्टोर में आती है। फिर चियान से कहती है मेरी फ्रेंड ने मुझे 2 टिकट दिए हैं जो कि बुक फेयर के हैं तो इस वीकेंड क्या तुम मेरे साथ चलोगे। उसी टाइम जो भी वही बाहर आया था जो इसकी बातें सुन लेता है। अंदर चियान कहता है वो इस वीकेंड काफी बिजी है इसलिए वो उसके साथ नहीं चल सकता लेकिन जो खाली है तो तुम उससे पूछ लो। तो किन कहती है ठीक है। वह जो उदास होकर वहाँ से जा रहा था तभी कैटगर्ल पीछे से उसे आकर डरा देती है और उसे परेशान करने लगती है। तो जो उसे एक्वेरियम के दोनों टिकट उसे देकर वहाँ से चला जाता है। टिकट देखकर कैटगर्ल काफी खुश हो जाती है। वो चियान से पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक्वेरियम चलेगा। तो चियान कहता है कि उसे काफी काम है और जाने से मना कर देता है। तो
तो कैटगर्ल काफी नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब वही किन भी घर आती है जो उदास दिख रही थी। तो लियांग पूछता है कि क्या हुआ, तुम काफी उदास दिख रही हो। तो किन कहती है क्योंकि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ इसलिए। तो लियांग कहता है जो ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो किन कहती है किसने कहा कि वो जू था, और वहाँ से चली जाती है। अब हम गार्डन में उस लॉयर को देखते हैं जिसे पहले कैटगर्ल ने जासूसी के लिए हायर किया था। तभी कैटगर्ल उसे झाड़ियों के बीच बुलाती है। तो लॉयर उससे कहता है कि मैं लॉयर हूँ, कोई ड्रग डीलर नहीं जो तुमने यहाँ मिलने बुलाया है। फिर कैटगर्ल उसे पैसे देते हुए कहती है कि यह डाउन पेमेंट है, बाकी पैसे मैं धीरे धीरे दूंगी, इसके बदले तुम्हें मेरे लिए जासूसी करनी होगी। लॉयर कहता है कितने थोड़े पैसे से मैं क्या करूंगा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तभी वो ग्राउंड में मिंग को देखता है जिसे देख उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। तभी मिंग जियो को देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जियो कहती है हम बस एक कैट को ढूंढ रहे थे, है ना। तो लॉयर कहता है हाँ। फिर मिंग कहती है मुझे कुछ काम है, तो वो वहाँ से चली जाती है। अब लॉयर तो मिंग को देखता ही रह जाता है। तो कैटगर्ल उससे कहती है कि क्या भाई क्या हो गया। तो लॉयर शर्माते हुए कहता है कि अगर तुम मिंग के साथ मेरी फ्रेंडशिप करवाओगी तो मैं तुम्हारा काम फ्री में कर दूंगा। तो कैटगर्ल को सोचते हुए कहती है ठीक है। अब इसके बाद कैटगर्ल लिनो के साथ एक्वेरियम घूमने जाती है और फिश को देखकर काफी एंजॉय करती है। वहीं इधर चियान को एक नोट मिलता है जिसपे कैटगर्ल ने लिखा था कि मैं लिनो के साथ एक्वेरियम जा रही हूँ। अब ये देख चियान जेलस फील करता है और अपने दोस्त जो को कॉल करता है जो खुद ही उदास था। वहीं एक्वेरियम के बाद लिनो और कैटगर्ल खाना खा रहे थे। तभी एक लड़की लिनो के पास आती है जो उससे उसका नंबर मांगती है। तो लिनो कहता है तब तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से पूछना होगा। वो लड़की कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो कैटगर्ल मना करती है पर लिनो कहता है हाँ। तो जियो कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। तो लिनो कहता है नहीं मैं सीरियस हूँ। फिर जियो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो लिनो कहता है कहीं इसकी वजह चियान तो नहीं, मैंने देखा है कि चियान तुम्हारे लिए काफी स्पेशल है। तो जियो कहती है क्योंकि मेरे और चियान के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें नहीं पता। तो लिनो कहता है अगर मैं कहूँ कि चियान वैसा नहीं है जैसा तुम समझती हो और उसके कई सारे राज हैं और एक दिन वो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। तो कैटगर्ल कहती है वो रूट दिखता है लेकिन वैसा है नहीं, वो बहुत ही अच्छा इंसान हो। और तुम्हें हो क्या गया है, पहले तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा और अब मेरे दोस्त के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हो। तो लिनो कहता है सिर्फ दोस्त। तो कैटगर्ल उसकी बातों से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लिनो उसे रोकने जाता है लेकिन वो नहीं रुकती। अब वहीं इधर जू और चियान ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाते हैं। अब जब कैटगर्ल घर आती है तो जू चियान को घर छोड़ने आता है जिसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब जू चियान को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब घर पे कैटगर्ल चियान के लिए दूसरे कपड़े और गर्म पानी लाती है तो वो चियान के कपड़े चेंज करने लगती है। फिर वो उसका पैंट उतारने जाती है। फिर वो कुछ सोच में पड़ जाती है तो वो उसका पैंट नहीं उतारती। फिर वो उसे उठाने लगती है लेकिन उठा नहीं पाती और खुद ही उसी के ऊपर गिर जाती है जिससे उन दोनों में एक किस हो जाता है। अब इस वजह से कैटगर्ल काफी सॉफ्ट हो जाती है और उल्टा चियान को ही मारती है। फिर वो उसे पानी पिलाती है और उससे बातें करने लगती है कि आज एक्वेरियम में ढेर सारी फिश देखकर वो बहुत खुश थी, लेकिन तुम साथ होते तो और भी ज्यादा मजा आता, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगने लगा है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे। ये कहते हुए वो चियान की ओर देखती है जो उसकी बातें नहीं सुन रहा था क्योंकि वो नशे में था। तो कैटगर्ल उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे किन चियान के घर आती है जो एक लाइव वीडियो दिखाती है कि जैंग अब ठीक है फिर भी बीमारी का नाटक कर रहा है ताकि लोगों से उसे सिंपैथी मिले, और वह उसके डैड ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की है ताकि उसे पॉइजन देने वाला पकड़ा जाए। फिर चियान कहता है उसने वो ड्रिंक पी जो मैं पीने वाला था, तो कोई है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, जैंग को नहीं। तो किन कहती है सभी को तुम पर शक है तो तुम्हारा नाम पुलिस रिकॉर्ड से हटवाना होगा। अब वो तीनों बाहर जा रहे थे तभी चियान स्टोर की लाइट ऑफ करता है। तो चियान को स्टोर में एक लाइट दिखती है। जब वो उसे चेक करता है तो वो एक कैमरा होता है जिसके अंदर उन्हें एक वीडियो मिलती है जो कि जैंग की थी जिसमें वो ड्रिंक पी रहा था। तो किन कहती है चलो कम से कम हमारे पास सबूत है कि चियान ने जैंग को ड्रिंक नहीं दी थी। फिर चियान कहता है लेकिन ये कैमरा मेरा नहीं है। अब इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैटगर्ल, किन और चियान तीनों पुलिस स्टेशन जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें चियान के घर में एक कैमरा मिलता है जो कि चियान का नहीं था। अब उस रात एक आदमी चियान के घर में घुसता है जो कोई और नहीं बल्कि जैंग का एम्प्लॉय होता है। अब जैसे ही वो चियान के घर चुपके से कैमरा लेने आता है तो वो तीनों पहले ही तैयार होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब वो उससे पूछते हैं कि तुमने यहाँ कैमरा क्यों छुपाया था तो वो उन्हें जवाब नहीं देता, लेकिन जब चियान पुलिस बुलाने की धमकी देता है तो आदमी उसे पुलिस बुलाने से मना करता है और उसे सब कुछ सच बताने लगता है कि मैं जैंग के स्टूडियो में काम करता हूँ और मुझे पता है कि जैंग और तुम्हारे बीच आपस में नहीं बनती, इसलिए मैंने कैमरा लगाया था ताकि अगर तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई तो मैं इस खबर को बेचकर न्यूज चैनल से कुछ पैसे ले लूंगा। ये कहते हुए वो चियान से माफी मांगने लगता है तो चियान उसे माफ कर देता है और कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही हमारा फायदा हो गया और हमारे पास सबूत है कि जैंग को ड्रिंक्स
विश मैंने नहीं दी थी। अब नेक्स्ट डे जियो और चियान जब बाहर होते हैं तभी मिंग भागते हुए वहाँ आती है, जो उन दोनों से अपनी कैट के बारे में पूछती है कि मेरी कैट कल से कहीं गुम हो गई है, क्या तुम सबने उसे कहीं देखा है? तो चियान मना करता है। फिर कैटगर्ल कहती है कि वो उसकी कैट ढूंढने में उसे मदद करेगी। अब कैटगर्ल मिंग के घर आती है, जहाँ मिंग अपनी कैट को ढूंढने के लिए एक बैनर बनाती है। फिर वो अपनी कैट की फोटो लगाने जाती है, लेकिन कैटगर्ल उसे रोक लेती है कि लाओ मैं कैट की ड्राइंग बनाती हूँ। फिर वो एक अजीब सा ड्राइंग बनाती है, जिसे देख मिंग भी सोचती है कि भाई क्या है ये मेरी कैट तो नहीं लग रही। वह इधर चियान एक पार्क में आया था, जहाँ वो किन को बुलाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कैट्स मरी हुई थी। ये देख किन शॉक्ड रह जाती है कि आखिर वो कौन घटिया इंसान हो सकता है जिसने इन कैट्स को जहर दे के मारा। अब ये देख चियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि चियान को कैट्स काफी पसंद हैं और साथ ही वो इन कैट्स को खाना भी खिलाया करता था। इसके बाद किन चियान के लिए कॉफी लाती है और उसे शांत करती है कि इन कैट्स को मारने के पीछे जो कोई भी है हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। फिर बाद में किन चियान को आज रात का डिनर उसके साथ करने को कहती है, तो चियान उससे सॉरी कहता है कि आज वो काफी बिजी है, इसलिए वो उसके साथ डिनर के लिए नहीं चल सकता। तो किन कहती है अगर तुम डिनर के लिए आते तो मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो चियान कहता है कि तुम यहाँ पर भी कह सकती हो। तो किन उससे कहती है क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं स्कूल टाइम से ही तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन मैं कभी भी कह नहीं पाई। उसकी ये बात सुन के चियान थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे पाता। तो किन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा जवाब समझ गई, लेकिन मुझे खुशी है कि इतने टाइम के बाद मैं आखिर अपनी बात कह पाई। वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो काफी दुखी हो गई थी। वहीं चियान को भी उसके लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उससे सॉरी कहता है, लेकिन किन कहती है कि मैं ठीक हूँ और वहाँ से जाने लगती है। वही जो भी आया था जो उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे किन के लिए काफी बुरा फील होता है। अब नेक्स्ट डे मिंग और कैटगर्ल आपस में बात कर रहे थे, जहाँ जियो को लिनो का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मिंग की कोई भी कैट उसे मिल चुकी है। तो वो दोनों लिनो के पास जाते हैं, जहाँ मिंग लिनो को थैंक यू कहती है। तो लिनो कहता है कि थैंक यू तो तुम्हें जियो का करना चाहिए, जिसने इतनी अच्छी ड्राइंग जो बनाई थी। ये कहकर वो सभी हंसने लगते हैं। तभी कैट को रियलाइज होता है ये दोनों तो मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं। इसके बाद लिनो वहाँ से चला जाता है। फिर मिंग कैटगर्ल के लिए कॉफी खरीदती है, जो उसे काफी पसंद आता है। अब थोड़ी देर बाद उसी शॉप में जू आता है, जो बात करते हुए गलती से बता देता है कि कल किन ने चियान को कहा कि वो उसे पसंद करती है। अब इतने सुनते ही जियो वहाँ से चली जाती है। तभी आगे क्या हुआ ये बताते हुए जब जू पीछे देखता है तो वहाँ से कैटगर्ल चली गई थी। वहीं कैटगर्ल किन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। इधर जू चियान के पास कॉल करता है और बताता है कि मैंने गलती से जियो को बता दिया कि किन तुम्हें पसंद करती है, और तब से जियो काफी गुस्सा है और किन से फाइट करने जा रही है। वहीं इधर जियो किन के पास आती है और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चियान को पसंद करने की, चियान सिर्फ मेरा है। तो किन कहती है किसने कहा कि चियान तुम्हारा है? तो जियो कहती है क्योंकि वो मेरे लिए खाना बनाता है और उसने मुझे बेड भी दिया है सोने के लिए। ये सुन किन हंसने लगती है और जियो को छेड़ते हुए कहती है कि मैं चियान को लाइक करती हूँ, इसलिए मैंने चियान से कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और अगर तुम भी उसे पसंद करती हो तो तुम उसे बताती क्यों नहीं। तब कैटगर्ल कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी उसके पीछे दो डॉग्स आते हैं, जिसे देख वो डर जाती है और किन के पीछे छिप जाती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे इन डॉग से बचाओ। वही जू और चियान भी आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वही अब चियान कैटगर्ल को घर ले जा रहा था, जहाँ कैटगर्ल भागते हुए उसके सामने आती है और उससे कहती है कि चियान मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे पसंद नहीं कि कोई तुम्हें लाइक करे। फिर वो चियान से पूछती है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? तो चियान उससे सॉरी कहता है। इस टाइम वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रोड के किनारे उसे एक और कैट मिलती है, जिसे देख वो दोनों अपसेट हो जाते हैं। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जू कैट को लेकर आता है और कहता है अगर थोड़ी और देर हो जाती तो ये कैट मर सकती थी। अब जू उन दोनों को घर छोड़ने आता है, जहाँ पर चियान कहता है आज कुछ कैट्स गार्डन में थी जिनकी डेथ हो गई थी, आखिर वो कौन इंसान हो सकता है जो इन मासूम कैट्स को मार रहा है। तो कैटगर्ल गुस्से में कहती है वो जो भी है मैं उसे पकड़ के रहूंगी। अब अगले सीन में हम चियान को देखते हैं, जो कैटगर्ल के पास बैठा होता है और उसकी बातें सोच रहा था, जहाँ पर वो कह रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर चियान अपने मन में कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं काफी बदल चुका हूँ, लेकिन तुम यहाँ की नहीं हो, इसलिए एक दिन तुम यहाँ से चली जाओगी और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। यानी कि वो भी कैटगर्ल को पसंद करता है, बस उसे बताना नहीं चाहता। अब सुबह जब कैटगर्ल की नींद खुलती है तो देखती है कि चियान वहीं बैठे बैठे ही सो गया था। फिर चियान उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जहाँ फिर से कैटगर्ल पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना? तो चियान मना करता है। तो जियो कहती है कि झूठे कहीं के, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? तो चियान कहता है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जब से तुम आई हो तब से मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई है। कैटगर्ल कहती है ठीक है, फिर मुझसे एक विश मांगो कि मैं इस प्लेनेट से वापस चली जाऊं और दोबारा कभी ना आऊं। तो चियान विश मांगता है कि तुम म्याओ प्लेनेट
एंड वापस चली जाओ। फिर जियो उसका सर अपने सर से टच करती है और विश को पूरा करने लगती है, लेकिन चियान की ये विश पूरी नहीं होती, यानी उसने ये विश दिल से नहीं मांगी थी। तो कैटगर्ल उसे कहती है तुम सबसे बड़े झूठे हो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर जॉब पे क्लब की ओनर लिनो के बर्थडे के लिए केक लाती है, लेकिन लिनो ये देख नाराज हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो जियो उसके पीछे आती है और उससे नाराज होने की वजह पूछती है। तो लिनो उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे नहीं है, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड की आज डेथ हुई थी। अब अगले सीन में बियर पीते हुए वो जियो को बताता है कि आज ही के दिन वो उससे पहली बार मिला था, जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती थी, इसलिए मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे उसकी याद आने लगती है। अब बातों ही बातों में कैटगर्ल भी बियर ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से उसके कान और पूंछ बाहर आने लगते हैं, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और एक खाली जगह पर आ जाती है जहाँ पर वह कैट बन गई थी। लेकिन तभी वहाँ एक काले कपड़े में कोई आदमी आता है जो उसे पकड़ लेता है और पकड़कर एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर काफी सारी कैट्स होती हैं। दरअसल वो आदमी एक किडनैपर था जिसके पास काफी सारी कैट्स की फोटो थी। वह इधर शाम हो जाती है तो चियान कैटगर्ल को ढूंढने लगता है, जहाँ उसे लिनो मिलता है। लिनो कहता है हम साथ में डिनर कर रहे थे, तभी अचानक से वो वहाँ से चली गई। तो चियान पूछता है कि क्या उसने ड्रिंक करी थी, तो लिनो कहता है हाँ। तो चियान समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वहीं इधर किडनैपर के बाहर जाते ही कैटगर्ल उस पिंजड़े को खोल देती है और इंसान बन के वहाँ से भागने लगती है। अब भागते भागते वो रोड पर आ जाती है जहाँ उसे एक ट्रक दिखता है, तो वो चुपके से उस ट्रक के अंदर बैठ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये ट्रक कहाँ जाने वाली है। अब कुछ टाइम बाद जब वो ट्रक से बाहर आती है तो देखती है वो समुद्र के बीच एक बोट पर थी। तभी बोट पर वो एक आदमी से फोन मांगती है और चियान के पास कॉल करती है और बताती है कि वो एक समुद्र के बीच एक बोट पर फंस गई है और जल्दी जल्दी बताने लगती है कि आखिर वो यहाँ कैसे फंसी। जिसे सुन वो आदमी हंसने लगता है और कैटगर्ल से कहता है कि ये बोट टेंगी आइलैंड जाने वाली है, तो तुम उसे वहीं पर बुला लो। वह इधर चियान और अंकल फू बोट लेने आते हैं, लेकिन रात में सभी लोग अपनी बोट ले जाने से मना कर देते हैं। तो चियान एक बोट ओनर से काफी रिक्वेस्ट करता है, तो वो आदमी आइलैंड पर चलने के लिए मान जाता है। अब चियान के आते ही कैटगर्ल उसे देख काफी खुश हो जाती है और वो दोनों भागकर एक दूसरे को हक करते हैं। अब उस रात वो दोनों वहीं रुक जाते हैं जहाँ चियान जियो के लिए सूप बनाता है। फिर कैटगर्ल उसे बताती है कि जब वो कैट बनी थी तब कोई आदमी उसे पकड़कर एक पिंजड़े में बंद कर देता है और वहाँ पर काफी सारी कैट्स थी। चियान उससे उस आदमी के बारे में पूछता है तो कैटगर्ल कहती है कि उसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। इसके बाद चियान उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। तो कैटगर्ल स्माइल करती है। अब फाइनली चियान कह ही देता है कि वो भी उसे लाइक करता है और उसके पास आते हुए उसे एक किस कर लेता है। अब अगले दिन कैटगर्ल अपने जॉब पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में लिनो मिल जाता है जो उससे पूछता है कि पिछली रात तुम अचानक से कहाँ चली गई। तो कैटगर्ल कहती है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है और मैंने गलती से उसे पी लिया था, इसलिए अनजाने में मैं एक आइलैंड पर पहुंच गई थी। तो लिनो कहता है क्या चियान तुम्हें बचाने आया। तो जियो कहती है हाँ, और उसने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है और खुश होने लगती है। तो लिनो कहता है इसका क्या मतलब, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो कैटगर्ल कहती है हाँ। ये सुन लिनो काफी जेलस फील करता है। अब अगले सीन में हम किन को देखते हैं जिसकी एक कलीग जैंग की बुक वाली पार्टी की एक वीडियो दिखाती है, जिसे देख किन हैरान हो जाती है क्योंकि उस वीडियो में लिनो एक अलग सा ड्रिंक लेकर चियान की ओर जा रहा था। वही इधर लिनो जैसे ही वॉशरूम से आ ही रहा था तभी वो देखता है कि वहाँ दो पुलिस वाले आए थे जो उसे ही ढूंढ रहे थे, तो वो छुप कर वहाँ से भाग जाता है। वह इधर किन चियान और जियो को बताती है कि लिनो ही है जिसने पार्टी वाले दिन ड्रिंक में जहर मिलाया था, यानी कि वो तुम्हें मारना चाहता है। अब इस बात से वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वही दूर से लिनो भी ये सब सुन रहा था और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वह चियान और जियो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिनो ये सब क्यों कर रहा है। अब शाम को कैटगर्ल और चियान एक पिलो के लिए बहस कर रहे थे। चियान उससे पिलो मांग रहा था ताकि वो सोफे पर सो सके, लेकिन कैटगर्ल कहती है इतना बड़ा बेड है तो तुम यहाँ क्यों नहीं सोते और इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। ये सुन चियान थोड़ा नर्वस हो जाता है तो कैटगर्ल भी सोच में पड़ जाती है कि भाई क्या बोल दिया ये मैंने, और उसे पिलो दे देती है। तो चियान वहाँ से जाने लगता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैट दिखती है जो कोई और नहीं बल्कि लिनो होता है। वो चाकू से चियान पर वार करता है, लेकिन एक अजीब पावर उस चाकू को रोक लेती है। जब वो दोबारा उस पर वार करता है तब भी उससे कुछ नहीं होता। ये देख लिनो भी काफी हैरान था कि ये क्या चीज है। तभी वहाँ कैटगर्ल आती है जिसे देख लिनो छिप जाता है और एक कैट बनकर बेड के नीचे चला जाता है और जियो के वहाँ से जाते ही वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे चियान कैटगर्ल को बाहर घुमाने लाया था जहाँ पर बियर पीने का कंपटीशन चल रहा था। तो कैटगर्ल उससे जिद करती है कि वो भी ये कंपटीशन जीते क्योंकि उसे प्राइज के रूप में नीमो फिश चाहिए थी जो उसे काफी पसंद आता है। अब रास्ते में चलते हुए जियो के पास से एक आदमी जाता है तो कैटगर्ल कहती है कि इस आदमी की स्मेल ठीक वैसी है जिसने मुझे पकड़
पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया था। तब वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते एक हॉस्पिटल में आ जाते हैं, लेकिन आगे जाकर वो आदमी खो जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर लाऊ आता है जो उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो चियान उसे बताता है कि कुछ टाइम से कैट गायब होती जा रही है और हमें एक आदमी पे शक था, इसलिए हम उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आए। कैटगर्ल कहती है वो आदमी अचानक से गायब हो गया, जरूर वो यहाँ कोई स्टाफ या फिर कोई डॉक्टर होगा। अब ये सुन लाऊ का चेहरा बदल जाता है और वो कहता है कि अगर उसे कोई ऐसा दिखता है तो वो उसे जरूर बताएगा। तो चियान कैटगर्ल को पकड़ते हुए वहाँ से ले जाता है। वहीं इधर मिंग को रास्ते में कैटगर्ल मिल जाती है। मिंग जियो से कहती है कि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है। तो कैटगर्ल मिंग को लेकर छुप जाती है और उस आदमी के आते ही उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही लॉयर होता है जिसे जियो ने जासूसी के लिए हायर किया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंग उस लॉयर के चोट पे दवा लगाती है। वह वो बंदा तो उसे ही देखे जा रहा था। तो कैटगर्ल उससे कहती है कि तुम यहाँ छिछोरे की तरह मिंग का पीछा क्यों कर रहे थे। तो लॉयर उसे एक फोटो दिखाता है कि यह आदमी वही है जो सभी कैट्स को नशीली चीजें खिला रहा है। तो कैटगर्ल उसकी फोटो देखती है और उसे देखकर यकीन हो जाता है कि यह आदमी वही है जिसने उसे भी पकड़ लिया था। लॉयर क्या भाई उसे ये भी बताता है कि इसके हाथ पे एक स्कार है। वही इधर हम लेनू को देखते हैं जो पुलिस से बचता हुआ इधर उधर भटक रहा था। तभी वो अपने पास आता है और उससे कहता है मैंने चियान को मारने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं कर पाया। जरूर उस पर कोई कवच है जिसने मेरे वार को रोक लिया। तो आदमी हंसता हुआ लेनो से कहता है कि क्या तुमने कभी कैट सील के बारे में सुना है। एंड यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। हे गाइस, पिछले सीन में आपने देखा था कि लेनो अपने साथी को कहता है कि वो चियान को नहीं मार पाया क्योंकि कोई शक्ति उसे बचा रही है। तो उसका साथी उससे कहता है कि क्या तुमने कभी कैट सील के बारे में सुना है। वहीं अब हम किन को देखते हैं जिसे पुलिस डॉग शो में इनवाइट किया गया था। वहीं पर जू भी आया था। तो किन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जू कहता है मैं तो यहाँ रिटायरमेंट सेरेमनी देखने आया था। अब वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। तो जू किन के साथ डिनर करने के लिए पूछता है तो किन मान जाती है। अब शाम को वो दोनों डिनर पर जाते हैं जहाँ पर जू का हाथ जल जाता है। तो किन उसके हाथ पर आइस बैग लगाती है। वही जू तो उसे ऐसा देखकर काफी खुश हो रहा था। वहीं इधर चियान कैटगर्ल को चिढ़ा रहा था कि तुम पेड़ पर चढ़ जाती हो और वहाँ से उछल भी सकती हो और यहाँ तक कि किसी को भी अपनी स्मेल से पहचान सकती हो, लेकिन फिर भी हो तो तुम एक छोटी सी कैट ही। तो कैटगर्ल सोच में पड़ जाती है कि क्या भाई ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती। तो चियान उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है। तो कैटगर्ल काफी खुश हो जाती है। वह इधर किन और जो बातों ही बातों में काफी सारे ड्रिंक्स कर लेते हैं जिससे उन्हें काफी नशा हो जाता है और वो दोनों काफी उठपटांग बातें करते हैं। तो फिर उस रेस्टोरेंट की एक एम्प्लॉई आती है जो कहती है कि अब काफी रात हो चुकी है इसलिए रेस्टोरेंट अब बंद होने वाला है। तो जो किन से कहता है कि चलो हम कहीं और चलते हैं। तो किन भी नशे में कहती है ठीक है चलो। अब जब सुबह किन नींद में उठती है तो उसके बगल में जू भी सोया था। तभी किन को रियलाइज होता है ये उसका घर नहीं है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जू को देखकर चिल्ला उठती है। तो जू भी उसे ऐसा देख काफी शर्मा जाता है। अब जू उससे बात करने जाता है लेकिन किन वहाँ से चली जाती है। अब जू चियान के घर आता है और उससे कल के बारे में बताता है कि कल नशे में किन ने मुझे किस किया था और मैंने भी उसकी कमर पर हाथ रखा था। अब उसकी बातें सुन कैटगर्ल स्माइल करते हुए चियान की तरफ देखती है और जू की बातों में हाँ में हाँ मिलाती है। तो चियान जियो को पकड़कर कमरे में ले जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है तो तुम यहीं रुको। फिर वो वापस जू के पास आता है और उससे कहता है कि जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें किन से सॉरी कहना चाहिए। तो जू भी वैसा ही करता है। वो किन से सॉरी कहने जाता है लेकिन किन उससे बात ही नहीं करती क्योंकि उन दोनों के बीच जो हुआ उससे किन काफी एम्बेरस फील कर रही थी। तो जू उसके ऑफिस के बाहर आता है और पेपर के थ्रू उससे कहता है कि कल जो हुआ उसके लिए वो गिल्टी फील ना करे और वो उससे माफी मांगते हुए लिखता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता रहूंगा। फिर जू वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर में किन बाहर भागते हुए आती है और अपनी बाइक से जू का पीछा करने लगती है क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि जू सच में उसे बहुत प्यार करता है। वो जू के कार के सामने अपनी बाइक लगाती है और उसे रोड के बीच में ही किस कर लेती है और कहती है कि जू मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। ये सुन जू काफी खुश होता है और अगेन उसे किस कर लेता है। वहीं इधर चियान कैटगर्ल को एक बाइक गिफ्ट करता है जिससे जियो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर चियान उसे बाइक चलाना सिखाता है। अब रात में वो दोनों समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं जहाँ बात करते हुए जियो चियान को किस कर लेती है। तो चियान भी थोड़ा रोमांटिक होते हुए उसे किस करने लगता है। अब हम एक पोर्टल को देखते हैं जिसमें से एक आदमी बाहर आता है। तब वो आदमी अंकल फू को देखता है। जब वो आदमी फू के पास आता है तो अंकल फू उससे कहते हैं कि मैं हूँ मैसेंजर नंबर 257 और तुम आज के आखिरी विजिटर हो। फिर वो उसका नाम पूछता है। वो आदमी कहता है मेरा नाम हैप्पी है और मैं अपनी बेटी म्याओ म्याओ को ढूंढने आया हूँ। तो अंकल फू कहते हैं कहीं तुम जियो को तो नहीं ढूंढ रहे। तो हैप्पी कहता है हाँ, मुझे उसके पास ले चलो। वही इधर कैटगर्ल अपने बाल बना रही थी। तभी उसका डैड उसे विंडो से बुलाते हैं जिसे देख कैटगर्ल काफी
सरप्राइज होती है। वो अपने डैड से सारी बात बताती है कि आखिर कैसे वो यहाँ पर फंस गई और बिना चियान की विश मांगे वो यहाँ से म्याओ प्लैनेट नहीं जा सकती। तभी चियान जियो को आवाज देता है, तो जियो जैसे ही विंडो से आती है तो उसके पीछे उसके डैड भी आते हैं, जिसे देख चियान डर जाता है कि भाई ये कौन है। तो कैटगर्ल कहती है ये मेरे डैड हैं। तब उसके डैड चियान को धमकाते हैं कि जल्दी से अपनी विश मांगो ताकि मेरी बेटी अपने प्लेनेट वापस जा सके। तो कैटगर्ल कहती है मैंने आपको बताया था ना कि चियान की कोई भी विश नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है फिर तुम यहाँ से मेरे साथ चलो। तो जियो चियान को पकड़ते हुए कहती है कि मैं यहाँ ऑलरेडी सेटल हूँ। तो उसका डैड कहते हैं कि ये घर अच्छा है लेकिन छोटा है, वैसे यहाँ कितने कमरे हैं। तो चियान कहता है एक। अब हम रात में देखते हैं कि जियो के डैड जमीन पर सो रहे थे। तो चियान धीरे से आकर बेड पर सो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसके डैड बेड पर होते हैं और चियान जमीन पर होता है। अब जब जियो के डैड सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि जियो और चियान एक साथ सो रहे थे। तो वो उन दोनों पर गुस्सा होने लगते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। वो जियो से पूछते हैं कि कहीं ये तुम्हारे साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहा था। तो कैटगर्ल कहती है नहीं, वो तो मैं कर रही थी। अब ये सुन उसके डैड उसे डांटते हैं कि भाई तू मेरी बेटी है या किसी और की, और चियान को धमकाते हैं कि तू उसके पास भी मत भटकना। तो चियान कहता है मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। अब ब्रेकफास्ट के टाइम जियो के डैड फिर से चियान से कहते हैं कि तुम अपनी विश मांग कर मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो। तो चियान कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप कह ही रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जियो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहे। ये सुन उसका डैड चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो कैटगर्ल मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है पप्पा ये क्या कह रहे हैं आप। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जियो के डैड उन दोनों को साथ देखकर चियान से काफी ज्यादा चिढ़ते हैं कि भाई कहीं ये मेरी बेटी को फंसा तो नहीं रहा। तो वो चियान को धमकाते हैं कि अगर अपनी विश मांग कर मेरी बेटी को आजाद नहीं किया तो मैं तेरे बुक स्टोर को जला दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कैटगर्ल आती है और पानी डालकर आग बुझा देती है। अब ऐसे ही जब भी उसका डैड चियान को धमकाते थे तो कैटगर्ल बीच में आ जाती थी। अब एक दिन मौका पाकर उसके डैड चियान को किडनैप कर लेते हैं और चेयर से बांधकर सीढ़ियों के किनारे ले आते हैं और उसे धमकी देते हैं कि बता भाई तेरी विश क्या है, वरना मैं यहाँ से तुझे नीचे फेंक दूंगा। तो घबराते हुए चियान कहता है कि मेरी कोई विश नहीं है। तो जियो के डैड कहते हैं मुझे सब पता है, तुम इंसान कितने लालची होते हो। तो चियान कहता है मेरी सिर्फ एक ही विश है कि जियो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहे। तो चिल्लाते हुए जियो को डैड कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर कैटगर्ल आ जाती है जो देख काफी गुस्सा होने लगती है और चियान के लिए अपने डैड से ही लड़ने लगती है कि चियान एक अच्छा इंसान है और मैं उसे पसंद करती हूँ, और अपने डैड से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो चियान भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे था है। तो उसके डैड को भी रियलाइज होने लगता है कि वो दोनों सच में एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। वहीं अब शाम को जब चियान जियो को घर लाता है तो वो देखता है कि वो चाबी घर पर ही भूल गया था और जियो के डैड भी अंकल फो से मिलने बाहर गए थे। तो कैटगर्ल कहती है अब मेरा कमाल देखो। वो चियान की शर्ट के अंदर खुद को एक कैट में बदल लेती है और घर के अंदर चली जाती है। अब वहीं पर एक ब्लैक कैट यानी लिनो होता है जो ये सब देख लेता है और अब उसे पता चल गया था कि जियो भी एक कैट है, यानी वो भी म्याओ प्लैनेट से है। वहीं इधर हम जू को देखते हैं जो किन के घर आया था। तो किन उसके लिए सूप बना कर लाती है। तो जू सूप पीते हुए किन से कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिली। तभी किन एक टीवी शो देख रही थी जिस पर शादी की बातें चल रही थी। अब शादी की बात सुनते ही जू की तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉशरूम की ओर भागता है। तो किन सूप चेक करने लगती है कि कहीं उसने सूप गलत तो नहीं बना दिया। फिर वो जू को देखने जाती है। दरअसल दोस्तों जू को शादी के नाम से ही वॉमिट आने लगती है, और ऐसा क्यों होता है ये कहानी में आगे पता चलेगा। अब हम लिनो को देखते हैं जिसने जियो के डैड को मिलने के लिए बुलाया था। तो जियो को डैड उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और मेरी बड़ी बेटी के बारे में कैसे जानते हो। तो लिनो कहता है मैं आपकी बड़ी बेटी से प्यार करता था और हम दोनों अर्थ पर ही मिले थे, और क्या आप जानते हैं कि उसे एक इंसान ने मारा था और वो कोई और नहीं बल्कि चियान है। तो जियो के डैड लिनो से कहते हैं कि चियान एक अच्छा इंसान है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर तुमसे कुछ गलती हुई है। तो जियो के डैड से नाराज हो जाता है कि वो भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे और वहाँ से चला जाता है। अब वही हम जियो को देखते हैं जिसे एक ब्लैक कैट दिखती है। जब वो उसका पीछा करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि लिनो होता है। तो जियो काफी सरप्राइज होती है कि लिनो भी उसकी तरह एक म्याओ प्लैनेट से है। तो कैट गर्ल लिनो से पूछती है कि इतने टाइम से तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम भी एक कैट हो। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारी तो स्मेल भी नहीं आ रही। तो लिनो उसे कहता है कि वो इंसान बने रहने के लिए मेडिसिन लेता है, इसलिए उसकी स्मेल गायब हो गई है। इसके बाद वो जियो से सॉरी कहता है कि उसने पहले चियान को एक गलत इंसान समझ लिया था। फिर वो जियो से कहता है कि क्या तुमने कैट सील के बारे में सुना है। तो जियो कहती है नहीं। तो लिनो उसे बताता है कि कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी कैट से प्यार करता है तो उस इंसान को एक कैट सील मिल जाती है, और अगर वो कैट उस कैट सील को हटा दे तो वो इंसान बन के हमेशा के लिए उस इंसान के साथ रहेगी जिसे वो पसंद करती है। ये सुन जियो काफी खुश होती है कि अगर उसे कैट सील मिल गई
तो वो हमेशा के लिए इंसान बन के चियान के साथ रहेगी। वहीं इधर हम जू को देखते हैं जो किन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे एक राज छुपाया था कि मुझे एक वर्ड से फोबिया है। तो किन कहती है किस वर्ड से, तो वो उसे एक नोट दिखाता है जिस पर लिखा था मैरिज यानी शादी। तो किन जब मैरिज वर्ड को पढ़ती है तो जू को फिर से वॉमिट होने लगती है। फिर जो किन को बताता है कि बचपन में उसके डैड और उसकी मॉम हमेशा लड़ाई करते थे, इसलिए एक दिन उसकी मॉम ने डिवोर्स ले लिया और तब से उसे शादी के नाम से ही उसकी हालत खराब हो जाती है। तो किन जू से कहती है कि अच्छा किया जो सच बता दिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। वहीं अब शाम को कैटगर्ल और चियान ड्रिंक्स करके कुछ रोमांटिक बुक्स पढ़ रहे थे। तभी चियान को उसके ग्रैंडपा की फेवरेट बुक में से एक बुक मार्क मिलता है। तो जियो को वो बुक मार्क काफी पसंद आता है, तो चियान उसे बुक मार्क दे देता है और उसके करीब आता हुआ उसे किस कर लेता है। तभी वो बुक मार्क साइन करने लगता है, यानी कि ये एक कैट सील है जिसने अभी तक चियान को प्रोटेक्ट किया था। वहीं कैट बनकर लिनो ये सब देख रहा था। क्या बेशरम बिल्ला है भैया। अब रात होते ही लिनो चुपके से चियान के घर में घुस जाता है, जहाँ वो सबसे पहले जियो के पास आता है और उसका मुंह बंद करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी बहन का कातिल चियान है और इसलिए मैं उसे आज मारने वाला हूँ। फिर वह जियो को चेयर से बांधकर चियान के कमरे में जाता है, लेकिन कैटगर्ल किसी तरह एक कांच के सामान को गिरा देती है जिससे चियान की आंख खुल जाती है, लेकिन फिर भी लिनो उस पर चाकू से वार करता है। तो चियान अपना बचाव करते हुए उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लिनो कहता है कि तुमने हाई स्कूल में एक व्हाइट कैट को मारा था, वो जियो की बहन थी और मेरी प्रेम का भी। ये कहते हुए वो उसे चाकू मार देता है। तभी रस्सी छुड़ाकर जियो वहाँ आ जाती है जो चिल्लाते हुए लिनो को वहाँ से भगा देती है, लेकिन चियान को काफी चोट आई थी। तभी वहाँ पर उसके डैड और अंकल फू आते हैं, जहाँ कैटगर्ल काफी ज्यादा रो रही थी। तब वो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। वहीं अगले दिन लिनो रास्ते में जा रहा था, तभी जियो के डैड और अंकल फू उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ वो दोनों उसे बताते हैं कि चियान के ग्रैंडपा एक अच्छे इंसान थे और चियान भी उन्हीं की तरह है। वो स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाता है और सबसे जरूरी कि वो जियो से प्यार करता है, तो आखिर वो उसकी बहन को क्यों मारेगा। इसके बाद वो दोनों लिनो को हॉस्पिटल लाते हैं, जहाँ जियो उसे देखते ही उसे मारने लगती है, लेकिन चियान उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर लिनो चियान के पास आता है और उसे मारने के लिए उससे माफी मांगता है कि मुझे स्कूल से पता चला कि तुमने एक व्हाइट कैट को मारा था, इसलिए मैं तुम्हें जियो की बहन का कातिल समझ बैठा। तो चियान उसे बताता है कि स्कूल में लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जबकि असली कातिल तो कोई और ही था। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चियान अब ठीक हो चुका था। तब जियो के डैड कहते हैं कि उसे यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अब उसे मेओप्लैनेट वापस जाना होगा। जियो ने रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रोकते और चियान को कैटगर्ल का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन रास्ते में जियो को फिर से उसी आदमी की स्मेल आती है जो कैट्स को किडनैप करता था, तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन सीढ़ी चढ़ते हुए वो आदमी जियो को लात मारता है, जिससे वो एक पाइप से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। तो चियान तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। वहीं जू और किन भी आए थे, जो उसी किडनैपर के बारे में बात कर रहे थे कि उस आदमी के साथ जरूर कोई मिला हुआ है। वहीं बाहर ये सब डॉक्टर लाउ सुन रहा था, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, यानी वो जरूर कैट की मिसिंग के बारे में कुछ जानता है। एंड दोस्तों यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैटगर्ल हॉस्पिटल में होती है, जहाँ किन और जू उस कैट किडनैपर की बात कर रहे थे। वहीं बाहर डॉक्टर लाओ छुपकर उन सब की बातें सुन रहा था। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सभी चियान के घर पर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर उन कैट किडनैपर्स को कैसे पकड़ा जाए। अब वो सभी प्लान बनाते हैं कि जब कोई किडनैपर्स वहाँ कैट को पकड़ने आएगा तो वो सभी मिलकर उस किडनैपर्स को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन उनमें से कुछ किडनैपर्स को पता चल जाता है कि कोई उनकी वीडियो बना रहा है, तो वो लोग पीछे से इन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो सब भी फाइट करने लगते हैं। लेकिन चियान जब कैमरा बचाने जाता है तभी एक आदमी उस पर हमला करने आता है। तभी जियो चियान को बचाते हुए बीच में आ जाती है, जिस वजह से जियो के सर पे काफी गंभीर चोट आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब चियान घबराते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाता है, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर लाउ आता है, जो उन्हें बताता है कि जियो के ब्रेन में काफी चोट आई हुई है, इसलिए उसे बचाना बहुत मुश्किल है। अब ये सुन चियान बहुत दुखी हो जाता है और जियो के पास आता है, जहाँ पर कैटगर्ल की पल्स काफी कमजोर हो रही थी। तब वो उससे दिल से विश मांगता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो पहले की तरह ठीक हो जाए। तभी सब कुछ ब्लैंक हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि जियो एक पार्क में लेटी है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो यहाँ कैसे आई। फिर वो चियान के घर की ओर जाती है, जहाँ रास्ते में उसे मिंग मिलती है, तो वो उससे बातें करने लगती है। लेकिन अजीब बात यह है कि मिंग उसे पहचानने से मना कर देती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो
और मुझे कैसे जानती हो। अब इससे कैट गर्ल और भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो चियान के पास जाती है, लेकिन चियान भी उसे पहचानने से मना कर देता है। जियो उसे बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन चियान कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे कोई पागल लड़की समझ के वहाँ से जाने को कहता है। वही पास के कस्टमर भी उसके बारे में गलत बोलने लगते हैं। अब इससे जियो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो अंकल फू से मिलने आती है, जहाँ अंकल फू उसे बताते हैं कि जब तुम हॉस्पिटल में मरने वाली थी तब चियान ने तुमसे एक विश मांगी थी कि तुम ठीक हो जाओ, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहने का मोटिव अब पूरा हो गया है और अब तुम मेओ प्लैनेट वापस जा सकती हो। लेकिन रूल के हिसाब से जब किसी इंसान की विश पूरी होती है तो वो मेओ प्लैनेट से जुड़ी चीजों के बारे में भूल जाता है, इसलिए वो सभी लोग तुम्हारे और तुमसे जुड़ी हर चीज के बारे में भूल चुके हैं। अब ये सुन जियो काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि फिर भी मैं चियान को याद दिला के रहूंगी कि मैं कौन हूँ। तो अंकल फो उसे डांटते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें रूल्स फॉलो करना चाहिए और मेओ प्लैनेट वापस चले जाना चाहिए। लेकिन कैट गर्ल उनकी बात नहीं मानती। अब अगले दिन जियो चियान के बुक स्टोर में जाती है, जिसे देख चियान घबरा जाता है कि ये फिर से स्टोर में क्यों आ गई। तो कैट गर्ल कहती है क्या तुम्हें कोई असिस्टेंट चाहिए। तो चियान मना कर देता है कि उसे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए और उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो जियो कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में भूल चुके हो इसलिए तुम्हें याद नहीं है। फिर वो उसके डेली रूटीन के बारे में बताती है कि उसे क्या पसंद है और उसकी फेवरेट बुक कौन सी है और भी काफी कुछ उसके बारे में बताने लगती है, जिसे सुन चियान सरप्राइज होता है कि इसे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है जो एक बुक मांगता है, तो कैट गर्ल उसे बुक निकाल कर दे देती है। अब ये देख चियान हैरान होता है कि इसे कैसे पता कि ये बुक यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो जियो को वहाँ से चले जाने को कहता है। अब नेक्स्ट डे जब चियान बुक स्टोर खोलता है तब कैट गर्ल फिर से वहाँ आ जाती है। जब वो उसे जाने के लिए कहता है तो वो कहती है कि मैं एक कस्टमर हूँ और अंदर आकर एक बुक पढ़ने लगती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जो कि बोल नहीं सकता था। तब वो कुछ बुक्स मांगता है तो जियो उसे बुक्स निकाल कर देती है। अब जैसे ही वो आदमी बुक लेकर चला जाता है तब कैट गर्ल देखती है कि उसका वॉलेट वहीं पर छूट गया था, तो वो वॉलेट लेकर वहाँ से भागने लगती है। तो चियान को लगता है कि वो उस आदमी का वॉलेट चुरा रही है, इसलिए वो उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन आगे जाकर जियो उस आदमी को उसका वॉलेट दे देती है, जिससे खुश होकर वो आदमी उन दोनों को लंच के लिए इनवाइट करता है। अब उनके मना करने के बाद भी वो आदमी नहीं मानता और उन्हें लंच के लिए अपने रेस्टोरेंट ले आता है। अब यहाँ पर चियान और जियो काफी बातें करते हैं, जिससे चियान को रियलाइज होता है कि ये कोई पागल लड़की नहीं है। अब शाम को वो दोनों एक सी के किनारे आते हैं, जहाँ जियो एक कहानी के तौर पे उसे अपनी सारी बात बताती है। वही चियान को भी लगता है कि शायद वो उसे जानता है पर उसे याद नहीं आ रहा। अब ऐसे ही एक दिन जियो चियान को कहीं घूमने के लिए इनवाइट करती है, तो चियान उसके साथ चलने को मान जाता है। अब वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी अचानक से जियो को चक्कर आने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी वहाँ पर अंकल फू आते हैं जो बताते हैं कि मैं जियो को जानता हूँ, वो मेओ प्लैनेट से है और क्योंकि तुम्हारी विश पूरी हो गई इसलिए अब उसका यहाँ रुकने का मोटिव पूरा हो गया, इसलिए अब वो यहाँ इंसान बन के लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो चियान पूछता है कि अगर वो यहाँ रही तो क्या होगा। तो फू कहता है कि अगर वो फिर भी यहाँ रुकी तो वो मर जाएगी। तभी जियो को भी होश आ जाता है, तो अंकल फू उसे जबरदस्ती मेओ प्लैनेट ले जाने लगते हैं, लेकिन जियो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। तभी चियान जियो को रोकता है और उसकी निशानी के तौर पे उससे वही बुक मार्क मांगता है जिसे जियो उसे पहले दे रही थी, लेकिन उसने नहीं लिया था। तो जियो उसे वो बुक मार्क देती है। अब चियान के बुक मार्क लेते ही वो मार्क साइन करने लगता है और अचानक से चियान को सब याद आने लगता है कि आखिर वो कैट गर्ल से कैसे मिला था। अब उसके याद आते ही वो जियो को हक कर लेता है और उससे माफी मांगने लगता है कि वो उसे भूल गया था। तभी वो बुक मार्क हवा में उड़ जाता है और वहाँ पर मेओ प्लैनेट की सबसे पहली कैट मुंह से आती है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो उन दोनों के प्यार को देखकर जियो को ब्लेस करती है कि वो चियान के साथ इस अर्थ पर हमेशा के लिए रह सकती है और उन दोनों को ब्लेस देते हुए वहाँ से चली जाती है। अब अंकल फू भी जियो के लिए काफी खुश थे कि अब उसे मेओ प्लैनेट जाने की कोई जरूरत नहीं, वो चाहे जब तक इंसान बन के यहाँ पर रह सकती है। अब ऐसे ही कैट गर्ल की वजह से लॉयर कैबे मिंग की शॉप में आता है और उन दोनों में काफी बातें होती है और कैबे के अच्छे बिहेवियर की वजह से उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब कुछ दिन बाद चियान के स्टोर में डॉक्टर लाऊ आता है, जो चियान के कुछ खाली शेल्फ को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ से कहीं शिफ्ट हो रहे हो। तो चियान कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ का मकान मालिक ये घर तोड़कर नया बनाना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। तो डॉक्टर लाऊ को वहाँ कैट के कुछ बाल मिलते हैं, तो चियान से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई कैट है। तो चियान कहता है हाँ। फिर जाते हुए वो जियो को देखता है, जिसे देख वो
थोड़ा सरप्राइज होता है। वहीं अब कुछ टाइम बाद चियान अपना बुक स्टोर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था, जहाँ उसकी हेल्प करने किन और जू भी आए थे। अब इस बार फिर से डॉक्टर लाओ उसके शॉप में आता है, जहाँ वो फिर से कैट को ढूंढ रहा था। फिर वो चियान को एक प्रेजेंट गिफ्ट करता है, जो कि एक व्हाइट कैट का स्टैचू होता है। अब लाओ के जाने के बाद जियो इंसान बन के वहाँ आती है, जो उस स्टैचू को देखकर उदास हो जाती है, क्योंकि वो कैट का स्टैचू उसकी बड़ी बहन की तरह दिख रहा था। अब शाम को जब चियान और जियो बाहर घूमते हुए जब घर की ओर आ रहे थे, तब उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है, जो उनसे कहती है कि उसकी कैट नहीं मिल रही, वो कहीं गुम हो गई है। तो चियान कहता है तुम घर जाओ, हम तुम्हारी कैट को ढूंढ कर ले आएंगे। अब वो दोनों पार्क में आते हैं, जहाँ कैट गर्ल को कैट फूड में नशे की स्मेल आ रही थी, और साथ ही उसे उसमें डॉक्टर लाओ की भी स्मेल आ रही थी। जब वो चियान को ये बात बताती है, तो चियान कहता है कि डॉक्टर लाओ आज यहाँ से गुजरा होगा, इसलिए उसकी स्मेल इसमें आ रही है। लेकिन जियो कहती है ये नशीला फूड लाओ ने ही डाला है, और जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी मैंने उसे कैट किडनैपर को पैसे देते हुए देखा था। लेकिन चियान को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, और वो उससे कहता है कि वो एक डॉक्टर है, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा भला, और वो जियो को काफी समझाता है। अगले सीन में चियान नई जगह पर शिफ्ट होने के बाद सभी दोस्तों को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पर किन के साथ जू और कैबे और साथ में मिंग भी आई थी। तभी कैट गर्ल जू को धमकाती है कि वो किन का ख्याल रखे और उसे कभी भी परेशान न करे। फिर वो कैबे के पीछे ही पड़ जाती है कि मिंग एक अच्छी लड़की है, और अगर उसने उसे धोखा दिया तो उसे नहीं छोड़ेगी। अब उसकी बातें सुन वो सभी हैरान होते हैं कि जियो ऐसी बात कर रही है जैसे कि वो हमें पहले से ही जानती है। अब उस रात वो सभी काफी एंजॉय करते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे डॉक्टर लाओ को देखते हैं, जो एक वीडियो देख रहा था जिसमें जियो एक कैट बनी हुई थी। ये देख वो एक इविल स्माइल करता है। वहीं इधर चियान जियो को वहीं रुकने को कहकर खुद फूड लेने मार्केट चला जाता है। तभी चियान के जाते ही वहाँ डॉक्टर लाओ आता है, जो चुपके से चियान के घर में घुस जाता है और पीछे से आकर जियो को बेहोश करने लगता है। तभी छीना झपटी में उसकी दी हुई कैट का स्टैचू टूट जाता है, जिसमें से एक कैमरा निकलता है, यानी कि डॉक्टर लाओ ने उसमें एक कैमरा फिट कर रखा था। अब जब चियान वापस घर आता है तो जियो वहाँ नहीं होती, तो वो उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन तो घर पर ही था। तो चियान काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। अब थोड़ी देर बाद किन और जू भी वहाँ आ जाते हैं। फिर वो सब मिलकर जियो को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में लिनहू और उसका साथी मिल जाता है, जो बताता है कि कल उसने उसी कैट किडनैपर्स को देखा था, जो एक कैट को लेकर कहीं जा रहा था। जब उसने उसका पीछा किया तो वो एक खाली पड़े शिप में जाता है, जहाँ पर उसने डॉक्टर लाओ को देखा, जो उसी आदमी का इंतजार कर रहा था। अब ये सुनते ही वो सब उस शिप की लोकेशन पे जाते हैं। वहीं इधर हम लाओ को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि जियो मैओ प्लेनेट से है। अब वो जियो पर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी कर रहा था। वहीं इधर शिप में वो चारों भी आ पहुंचे थे, जहाँ वो सब जियो को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन लाओ उन्हें आता हुआ कैमरे में देख लेता है। अब जैसे ही चियान एक शिप के कमरे में एंटर करता है, तो लाओ वो डोर लॉक कर देता है और पीछे से आके चियान पर हमला कर देता है, जिससे चियान बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो लाओ उसे मारता हुआ बताता है कि उसे मैओ प्लांट के बारे में पहले से ही पता था, और मैंने ही स्कूल में उस व्हाइट कैट को मारा था, यानी जियो की बड़ी बहन को, और सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। अब ये सुनते ही चियान उस पर हमला करता है, लेकिन उसके हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। लाओ उसे एक ऑफर देता है कि वो जियो से कहे कि वो उसे मैओ प्लांट ले जाए, वरना मैं उसे मार दूंगा। लेकिन जब चियान मना करता है तो लाओ जियो को मारने जाता है। तभी कैट बनकर वहाँ पर लिनू आ जाता है और लाओ को रोक लेता है। फिर वो इंसान बनते हुए लाओ को बहुत मारता है, लेकिन लाओ उसे एक सीजर से मार देता है और मौका पाकर एक आयरन से उसके सर पर वार करता है, जिससे लिनू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब तक चियान भी रस्सी खोल चुका था, तो लाओ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चियान उसका पीछा करने लगता है, जहाँ लाओ भागता हुआ शिप के टॉप पर आ जाता है। अब वहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता, तो चियान कहता है अब तुम नहीं बचोगे और जल्दी पुलिस भी यहाँ आने वाली है। तो लाओ हंसता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर मैंने तुम्हारी कैट गर्लफ्रेंड के बारे में पुलिस को बता दिया तो सोचो क्या होगा। मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। तभी जियो भी वहाँ आ जाती है। तो लाओ कहता है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि मुझे मैओ प्लेनेट अपने साथ ले चलो, वरना मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी असलियत बता दूंगा कि तुम दूसरे प्लेनेट से हो, और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। तभी वहाँ पर नीचे पुलिस भी आ चुकी थी। फिर चियान जियो की ओर देखने लगता है और फिर अचानक से भागता हुआ लाओ को लेकर शिप से छलांग लगा देता है, जहाँ पर चियान तो बच जाता है, लेकिन लाओ पूरी तरह पैरालाइज और पागल हो जाता है, जिसे कुछ बच्चे काफी परेशान करते हैं। वही इधर जू भी फाइनली किन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर किन मान जाती है और उसके पास आते हुए उसे हक कर लेती है। अब हम चियान और कैट गर्ल को देखते हैं, जो खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एंड दोस्तों ये मैक आ विश ड्रामा का लास्ट
लास्ट एपिसोड था। आई होप आपको काफी पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।